नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लग्न में अलग अलग भावों में सूर्य क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 11 लग्नों को बड़े अच्छे ढंग से सिलसिलेवार ढंग से कवर किया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी लग्न में सूर्य किस भाव में क्या फल देता है वो जानना है तो आप हमारी पुरानी प्लेलिस्ट में भी जाएं। हमने शुरुआत में कोशिश की थी कि हम वीडियो को अलग अलग करके बनाएं, लेकिन कई हमें सजेशन आए, सुझाव आए कि हम अलग अलग ढूंढने में परेशानी होती है, तो इसको एक ही वीडियो में इकट्ठा कर दिया जाए। तो हमने कोशिश की है कि आपके काम को आसान बना सकें, ताकि आप सूर्य को मीन लग्न में पहले, दूसरे, तीसरे के लिए अलग अलग ना ढूंढकर एक ही वीडियो में आप उसको पा सकते हैं। तो आप इसको सिर्फ ये मत समझिएगा कि मैं अपनी कुंडली से कंपेयर कर लूँगा तो मुझे सटीक अंदाज़ा हो जाएगा। जब तक आप इसके रिलेटिव चीज को नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य मेरी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं मीन लग्न में, तो यहाँ क्या फल आ रहा है। उसके बाद फिर मैं अगर किसी और की कुंडली में वो 8वें भाव में है, तो कंपैरेटिव एक एस्ट्रोलॉजी में जब तक आप तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, परखेंगे नहीं, तब तक गलत ही हमारे अनुमान रहेंगे। क्यों भाई, यहाँ पर सूर्य जो हैं वो हैं तो नीच के, लेकिन यहाँ पर बैठकर जो उच्च की दृष्टि डालते हैं वो इस भाव में रहती है। तो जब हमें सभी प्रकार के भाव के साथ, ग्रह दृष्टि के साथ, अगर आप चाहते हैं कि पूरी सूर्य के बारे में पूरी जानकारी मिले, तो ना सिर्फ आपकी कुंडली में कोई कर्क लगन की कुंडली है, उसमें दूसरे भाव, 5वें भाव में आपको सभी अलग अलग लग्नों में सूर्य क्या क्या किस किस भाव में फल देते हैं उसको डिटेल में जानना ज़रूरी होगा। और दुर्भाग्य से कहें, मुझे कोई भी ऐसी वीडियो YouTube पर नहीं मिल पाई जिसमें ये जानकारियाँ बड़े ही अच्छे ढंग से दी गई हों। और हम लोगों ने इसका प्रयास किया है कि हम वो चीज़ दें जो आपको आपकी पढ़ाई के दौरान भी, एस्ट्रोलॉजी की अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान भी आपको हेल्प करें, और आप अगर इसको एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अपने जीवन में दूसरों को कृतार्थ कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से, तो भी आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का, और मैंने इस पे बहुत लंबा समय बिताया। इनफैक्ट मेरे सबसे पहले गुरु मेरे घर पे ही मेरे पिताश्री हैं, और इसके अलावा भारत के अलग अलग धार्मिक शहरों में मुझे अलग अलग महानुभावों से, ज्योतिष के जानकारों से और भारतीय दर्शन को जानने वाले लोगों से बातचीत करने का, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। उसमें चाहे वाराणसी हो, काशी, मथुरा हो, वृंदावन हो, और भी कई धार्मिक नगरियों में मुझे घूमने का मौका, हरिद्वार, ऋषिकेश और ऐसे ऐसे व्यक्ति। और अभी फ़िलहाल भी हम लोग भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी टीचरों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, और बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव। तो हम वो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और पूरी कह सकते हैं इसमें हम पूरी की पूरी वो बरतेंगे, शुचिता बरतेंगे, और चीज़ों को गलती ना हो इस बात की हम पूरी वो कोशिश करेंगे कि हमारे इस चैनल में जो भी आए उसको वो जानकारी मिले जो एकदम शुद्ध हो, क्लियर, रिफाइंड नॉलेज आपको यहाँ पर हम देने का प्रयास करेंगे। मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया हुआ है। बाकी मैं मुख्य रूप से एक लेक्चरर हूँ। मैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ, और जब भी हमें समय मिलता है तो हम इस काम के लिए भी अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं। तो आप लोगों का सहयोग वांछनीय है, आप लोगों का सहयोग चाहिए, अपेक्षित है। अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो हम इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी के एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। अभी तो हमने बिगनर लेवल के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन अब जैसे जैसे, लेकिन नॉट ओनली फॉर द बिगनर, ये कोई एडवांस भी पढ़ रहा है उसको भी देखना चाहिए ये वीडियो। क्लियर हो गया? तो शुरुआत करते हैं। मीन लग्न। तो अगर मीन लग्न में सूर्य प्रथम भाव में आ जाते हैं, देखिए कभी भी कोई भी ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे तो पहले लग्न के स्वभाव को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लग्न का मतलब क्या होता है कि उसकी जो धुरी है उसके उस आसपास ही घूमते रहते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करेगा, ज़्यादा लाइक करेगा उसके। भाई जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सूर्य का ही लग्न होता तो फिर वो सूर्य वाली जितने भी एलिमेंट है, लाइक मार्स है और जितने भी फायर एलिमेंट है, उनको वो लाइक करता ही करता, या उसका इंपॉर्टेंस जीवन में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता। अदरवाइज क्या होता है कि बार विरोधाभास हो जाता है। मतलब मेरा लग्न वो है जो वाटर साइन पसंद करता है, और मेरा जो कोई
प्लैनेट के साथ जो मेरा संबंध है वो फायरी एलिमेंट है। तो मैं अपने आप में जब उन चीज़ों को एडजस्ट करने का प्रयास करता हूँ तो वो एडजस्ट हो नहीं पाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कर्क लगन की कुंडली है और मार्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, माने एक्सेल्ड कर रहा है मकर में जाकर, और वो भी स्पेशली वाणी के उसमें चला गया है। तो क्या होगा अगर हम हालांकि यहाँ वो नहीं आ सकता है 10th नंबर, मतलब जब 4 यहाँ है तो यहाँ आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जो अगर वो मंगल की चीज़ों को ज़्यादा हाइपर करेगा तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, मतलब उसको पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये बात को समझिएगा, जो लग्न होता है, लग्न उसका जो लॉर्ड होता है उससे संबंधित प्लैनेट को हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्लियर हो गया? और इसमें लोकेशन भी बड़ी मायने रखती है कि किस जगह पर, क्लियर हो गया, किस जगह पर एग्रेशन आपका फ़ायदा कर सकता है। कहीं जगह ऐसा है जहाँ पर एग्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रेम संबंधों में, घर परिवार में, कुटुंब में, इन चीज़ों पे एग्रेशन, हालांकि सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, यानी डोमिनेट नेचर का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी संसार में सभी अलग अलग व्यक्तित्व हैं, सबकी अलग अलग डिज़ायर हैं। वो चाहते हैं कि नहीं मेरा पार्ट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ऐसा मानते हैं, जो ग्रंथों में हमने पढ़ा है, दर्शन शास्त्र में पढ़ा है, मुख्य रूप से इनके जो बाय डिफ़ॉल्ट गुण हैं वो तो ये मानते हैं। लेकिन आपका जैसे वर्क प्रोफाइल है ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव या कहें एक लीडिंग मोड में होना चाहिए, लीड करने वाला होना चाहिए, आपका कर्म क्षेत्र है। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए कोई कमांडर को आप किचन का काम दे दे और किचन वाले को कमांडर का काम दे दे तो कई बार विरोधाभास सा लगता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में हालांकि कई पुरानी बातें उनको अब एज इट इज़ लागू करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। बहुत जगह ऐसा आप देखने को आ रहा है कि कोई महिला है वो कमांडिंग ऑफिसर हैं और कोई पुरुष हैं वो 5 स्टार शेफ़ हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। और तो इस प्रकार की भी प्रोफाइल को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसमें मीन लग्न का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति और सूर्य की मैत्री है, मित्रता है, दोस्ती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहले भाव के कारक भी हैं सूर्य, तो यहाँ पर वो आपके शरीर को इम्प्रेसिव बनाने का काम करेंगे। क्लियर हो गया? मैंने इम्प्रेसिव कहा, मैंने बहुत ज़्यादा बलशाली या उस प्रकार का बलिष्ठ क्यों नहीं कहा, क्योंकि मीन का भी एक राशि का भी एक नेचर होता है। राशि को क्या चाहिए वो भी पता होना। अब जैसे मान लीजिए इस चीज़ को जो चाहिए और सूर्य वही चीज़ें देने वाला है तो फिर ये बहुत बलशाली हो जाता है। क्लियर हो गया? मित्र होने के बाद भी, ये बात याद रखिएगा, खाली मित्रता होने से भी बात नहीं बनेगी ना। कोई मित्र हमारे घर में आया है लेकिन हमारा पर्टिकुलर एक मूड है तो हम उस मूड से संबंधित चीज़ें ही उससे एक्सपेक्ट करते हैं, उससे कामना करते हैं, इस प्रकार की। तो ये एक जल तत्व राशि है मीन राशि, और बड़ी समझदार राशि मानी है, बड़ी सात्विक राशि मानी जाती है। हालांकि सूर्य भी सात्विक है लेकिन उनका जो क्रूर प्रवृत्ति है, क्लियर हो गया, वो मैलेफिक नेचर है और अग्नि तत्व प्रधान है, वो थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को कई दफ़ा जैसे कोई रक्त संबंधी विकार, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि पानी के ऊपर बार बार अग्नि डालेंगे तो क्या होगा, तो उसमें इस प्रकार की बाधाएं आती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः गरम ठंडा गलती करेगा ही, गर्म के ऊपर ठंडा, ठंडा के ऊपर गर्म खा लेगा, तो वो इस प्रकार की उसको छोटी मोटी बीमारियां, तो रक्त में कोई विकार इस प्रकार का आ गया, तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम वैसे नेचर की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव होती है। सूर्य की डिग्री अगर यहाँ ठीक ठाक है तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब इसमें ज़रा एक बात नोटिस करनी है, नज़र और इसका घर। तो सूर्य नज़र मार रहे हैं 7वें भाव में, 7वें भाव में नजर मार रहे हैं। अब ये देखिए आप लोग, 7वें भाव में नजर मार रहे हैं, ये मित्र का घर है या शत्रु का घर है? क्लियर हो गया? 7वां भाव हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे पति या पत्नी का होता है, और यहाँ पर ये 6 नंबर यानी कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध स्वामी है। कन्या राशि आपको पता है बहुत सधी हुई राशि है, और मतलब बुध की राशि मिथुन भी है, लेकिन कन्या सूर्य को ज़्यादा सुटेबल लगता है। क्लियर हो गया? कन्या राशि सूर्य के लिए ज़्यादा फिट लगता है एज कंपेयर टू मिथुन राशि या जेमिनाई के बजाय। विर्गो इज मोर कंफर्टेबल पोजीशन फॉर सन। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है ये अगर यहाँ बुध बैठ जाते हैं यहाँ पर तो फिर कहना ही क्या है। बुध स्वयं बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ बुध बैठ जाते हैं तो इनका पार्टनर जो है
बहुत ही समझदार, सधा हुआ होगा। और सूर्य की नज़र का मतलब उसमें समझदारी के साथ साथ एक रॉयल्टी भी होगी, एक दमक भी होगी, एक राजसी ठाट बाट भी झलकता होगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना इस चीज को। सूर्य के राजसी ठाट बाट को अलग लेना है, मंगल के राजसी ठाट बाट को अलग लेना है। तो याद रखिएगा, दोनों का एग्रेशन है लेकिन अलग अलग प्रकार का है। अब हम बात करें इस सूर्य का खुद का घर कौन सा है। छठे भाव के स्वामी है सूर्य, और छठे भाव के स्वामी होकर बैठे कहाँ हैं? पहले भाव में। तो पहले तो ये समझो, छठे भाव का स्वामी पहले भाव में। तो छठा भाव किसका है? छठा भाव हमारा रोग का है, छठा भाव हमारे रोग से रिकवरी का भी है। देख रहे हैं? मतलब अगर ये चीज कहीं खराब हो जाती तो रोक देगा, ठीक है, तो रोग से आप ठीक होने लग जाएंगे। ऋणी बनाना है या ऋणों से मुक्त करना है, वो भी छठा भाव है। क्लियर हो गया? और आप इसमें पालतू पशु हैं घर के, वो देखते हैं, नौकर चाकर देखते हैं, कोई कंपटीशन में जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब हमने ये देख लिया छठे भाव के स्वामी यहां बैठे हैं। अब आप यहां से गिनना भी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। छठे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा है और अपने से 8वें पर बैठा है। क्लियर हो गया? तो अपने से 8 का मतलब क्या होता है? मतलब छठे भाव को कनेक्ट कर रहे हैं पहले भाव से, किसके थ्रू? ब्रिज का काम यहां क्या कर रहा है? 8। एंड 8 इज व्हाट? 8 इज योर लॉन्ग लाइफ, या कह सकते हैं आपका जो ऑब्स्टेकल है लाइफ में, बाधाएं हैं, जीवन कितना जीना है, या मृत्यु भाव भी कहते हैं, अकल्ट नॉलेज, तांत्रिक साधनाएं, इस प्रकार की चीजें। और आपके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीमा है, ये सब चीजें। अब देखिए, ये स्वामी अपने से 8वें बैठे हैं और पहले घर में बैठे हैं, तो कुछ चीजें प्लस ले रहा है, कुछ माइनस। माइनस क्यों ले रहा है? क्योंकि भाई छठे भाव का स्वामी प्राय तन भाव में क्षति पहुंचाता है। और मैंने आपको बता दिया कि यहां से भी हम अंदाजा लगा पा रहे थे कि जल तत्व में जब आप अग्नि तत्व डालेंगे तो गर्म ठंडा ऐसा व्यक्ति को जल्दी जल्दी हो जाता है, तो हेल्थ इश्यू बने रहते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति अपने ऋण की वापसी को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार में पड़े रहते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, सोच विचार में पड़े रहते हैं, लेकिन ऋण वापस आता है कि नहीं आता है? ऋण वापस आता है। कारण, क्योंकि वो जो बैठा है वो अपने मित्र के यहां बैठा है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के देखिए, एक तो होता है भाई कोई किसी को धन दे दिया, कोई सोचना ही नहीं है, वो आना ही आना है। एक है धन देने के बाद फिर वो सोचने लग जाता है, यार आएगा अब नहीं आएगा, आएगा वो, लेकिन बीच का जो फेस निकालना आपके लिए बड़ा दुखदाई सा हो जाता है। क्लियर हो गया? तो कष्ट इस प्रकार से आना शुरू हो जाते हैं। और रिपु आपको नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, लेकिन मन में भय बना रहेगा। क्लियर हो गया? पहुंचाने वाले नहीं है वो आपको, लेकिन मन में भय बना रहेगा। और इस प्रकार की चीजें, क्योंकि वो थ्रू 8 कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब क्या है? बीमा या लोन कहीं ना कहीं, मतलब आपका जो ऋण भाव है उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम बीमा के साथ। तो जो आप बीमे की कोई ऐसी किस्त वगैरह भरते हैं, वो आप भरते हैं, लेकिन उसके लेके मन में भय बना रहता है, कष्ट उससे होता रहता है, यार मैं उसको कलेक्ट कर पाऊंगा, नहीं कलेक्ट कर पाऊंगा। एक चीज और, क्योंकि वो 9वें भाव के कारक भी हैं, तो यहां से भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? तो 5वां भाव क्या होता है? सडन गेन का होता है। और 5वां भाव पुत्र का होता है, 5वां भाव विद्या का होता है। तो पिता भाव का जो कारक ग्रह है वो अपने आप में बैठा है। तो पिता आपके साथ रहेंगे, आपको हमेशा गाइड करेंगे। थ्रू किसके थ्रू कनेक्ट है पिता आपके साथ? थ्रू आपके, जैसे कह सकते हैं 5 नंबर से कनेक्ट होने का कारण क्या है? 5 नंबर इज योर चाइल्ड। उनके होने के बाद पिता के साथ मैत्री और बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? और उनके होने के बाद पिता आपको कुछ ना कुछ सडन गेन दे सकते हैं, बढ़िया फायदा दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार भी हमें यह भी देखना होगा कि सूर्य किस भाव के कारक है। क्लियर हो गया? तो सूर्य हमारे 9वें भाव के कारक हैं। क्लियर हो गया? हालांकि 9वें भाव से कई गुरु को भी देखते हैं, तो आप सूर्य को भी ध्यान रखिएगा, पिता को देखा जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हम यहाँ से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि छठे भाव के हालात क्या हैं। छठे भाव का स्वामी पहले भाव में जाता है, तो जनरली कहीं भी हम ऐसा देखते हैं कि क्योंकि छठा भाव रोग का है, अब ये इसलिए इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बुरे स्तर पर लेकर क्यों नहीं गया? नहीं तो काफ़ी ज़्यादा और बुरा भी हो सकता था। जैसे मान लीजिए इस भाव का स्वामी जो है वो यहाँ बैठ गया और एनिमी साइन में बैठ गया, तो फिर हालात बद से बदतर हो जाते, काफ़ी ज़्यादा शोचनीय स्थिति हो जाती। क्लियर हो गया?
तो ये तो है सूर्य का मीन लग्न के पहले भाव में बैठने का फल। अब हम सूर्य को ले चलते हैं इस कुंडली के दूसरे भाव में। क्लियर? तो अगर सूर्य यहाँ दूसरे भाव में आ जाते हैं तो सूर्य यहाँ आ गए अब मेष राशि में। क्लियर हो गया? यहाँ से गिने 1 2, अब वो कुंडली के दूसरे भाव में आ गए हैं और कौन सी राशि में आ गए हैं? मेष राशि में। और आपको पता है सूर्य मेष राशि में एक्सेल्ड कर जाते हैं या उच्च के हो जाते हैं। क्लियर? तो दूसरा भाव किस किस चीज का कारक है, इस चीज को जानिए आप। दूसरा भाव कारक है हमारे धन, वैभव, कुटुंब, एसेट्स, रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज का हम उपभोग करने वाले हैं, वाणी, स्वाद। क्लियर हो गया? मैं बार बार बता रहा हूं, वाणी को कई लोग तीसरे भाव से भी देखते हैं। तो जहां पर भी वाणी के सिद्धि वाली पार्ट आती है, क्लियर हो गया भाई, इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन तो ठीक ठाक ही है, लेकिन वाणी जो कहता है शब्दों में, जो आप कह सकते हैं मोरल वैल्यू, बहुत नैतिक मूल्यों को हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, डिफरेंस है दूसरे और तीसरे की वाणी में। आप एक प्रोफेशनल किसी बैंक में काम करते हैं या किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उसके लिए जो वाणी देगा वो तीसरा हाउस देगा। इसको कम्युनिकेशन का भी हाउस कहा जाता है। लेकिन जो दूसरा है, इसको गले की का या आपके वाणी की सिद्धि, आपकी मोरल वैल्यू, आपके नैतिक मूल्य, आपकी प्राथमिक शिक्षा का भी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा यानी घर के जो माहौल है उसमें किस प्रकार का आपको सीखने को मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। क्लियर हो गया? अगर घर का माहौल आपका अच्छा रहा है, धार्मिक रहा है, तो वो व्यक्ति के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये संस्कारों को भी बताता है हमारे कि किस प्रकार के संस्कार होंगे, ये व्यक्ति प्रॉमिसिंग होगा भी या नहीं होगा। अब सूर्य एक्सेल्ड कर रहा है तो बड़ा प्रॉमिसिंग होगा, ये उच्च का है। तो इस चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें जो भी हमें दिख सकती हैं वो हम पूरा निकालने का प्रयास करेंगे। ये हमें तय करना है कि भाई उच्च का है तो हम मोर देन 85% 80% ये मान के चलेंगे कि सूर्य बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया? पूरी तरह तो अच्छा इसलिए नहीं हो सकता, आपको पता है आदर्श स्थिति धरती में कल्पना करना ही अपने आप में झूठ होगा। तो लेकिन फिर भी हमें बहुत चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं अच्छी। ये आपके जो आप बैंकिंग सेक्टर के लिए या अपने चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए होंगे, मुख्य रूप से आपके एसेट्स को बढ़ाने में लिए आपकी ज़मीन जायदाद जिम्मेदार होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये मंगल का घर है और मंगल आपके दूसरे भाव को बढ़ा रहा है। तो आपके पास जो भी एसेट्स के रूप में है वो जमीन जायदाद का काफ़ी बड़ा रोल है। क्लियर हो गया? और मंगल किस चीज़ का कारक है? मंगल वैसे हमारे भाइयों का कारक भी होता है। क्लियर हो गया? तो मंगल से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर वो यहाँ पर इसमें एक बात याद रखनी है कि मंगल भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर मंगल खराब स्थिति में है तो सूर्य से संबंधित चीज़ें तो बढ़ा देगा, जैसे पिता को वो उसने काफ़ी इंप्रूव कर दिया, 6th हाउस को काफ़ी इंप्रूव कर दिया। क्लियर होगा? 6th हाउस का स्वामी दूसरे घर में बैठा है और उच्च का होके बैठा है, तो जितने भी आप जिसको भी ऋण देते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। क्लियर हो गया? रिपुओं से, इस प्रकार के जो केसेस वगैरह हैं उनसे भी आपको लाभ होता है। क्लियर हो गया? आप कोर्ट में कोई भी प्रकार का केस होगा, जीतेंगे, लाभ होगा। क्लियर होगा? उनकी प्रॉपर्टी वगैरह तुरंत आपके नाम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के कोई केस चल रहे हैं वो आपके नाम ही होंगे, क्योंकि सूर्य है छठे भाव का स्वामी और वो उच्च का होकर दूसरे में आ गया है। तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ की यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर हो? तो यहाँ से काफ़ी बड़ा गेन हो जाता है और आपके जो भी नौकर चाकर होंगे वो भी आपको फायदा देने वाले होंगे, बड़े हितैषी होंगे आपके, वो भी आपके कुटुंब को सुख देने वाले होंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद कुटुंब। आपके घर का जो माहौल है और उस घर के माहौल में एक राजसी थाट बाट, कहते हैं भाई, एक बड़ा भव्य गेट होगा, चौखट होगी, वहाँ पर प्राय कुर्सियाँ डली रहती होंगी। इस प्रकार का कुछ बातें बता सकते हैं। याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड विद द भवन, भवन इज रिलेटेड विद 4th हाउस, लेकिन अगर कुटुंब बड़ा बलशाली मान दिखाई दे रहा है तो फिर उसका असर भवन में आता ही आता है। क्लियर हो गया? तो जब हम किसी घर को इन दोनों भाव से रिलेट करके देखते हैं कि किसी घर के बारे में जानना है, तो रिसोर्सेज अगर कम है, घर अच्छा है, तो उसमें क्या होता है, मतलब यार मटेरियल तो आपको अच्छा लगता है, यार बहुत भव्य महल है, लेकिन वो प्राय गुप्त बंद रहेगा, तो इस प्रकार की चीज़ें बनी रहती है। तो अगर हम दोनों को कनेक्ट कर पाएँ, दूसरे और चौथे को, तो हम ये देख सकते हैं भाई भव्य भी बहुत है और इस गेट में एंटर करने से पहले ही आपको पूरा सादर सत्कार और
व्यक्ति विशेष वहाँ आपको नजर आते हैं। क्लियर हो गया? आपको अटेंड करने वाले लोग नजर आते हैं। क्लियर हो गया? कि बिकॉज सूर्य बहुत शाही है, और वो कहाँ जाकर शाही हो रहा है? वो दूसरे घर में जाकर शाही हो रहा है। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इनको कनेक्ट करना है, तो सटीक अंदाजा लगा। अब यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको प्लस नोट कर ली। यहाँ से अब देखते हैं, सूर्य नजर मार रहे हैं अपने से 7वें में। यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7। अपने से 7वें में जो नजर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य यहां हो जाते हैं नीच के, डेबिलिटेटेड। एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज यही होती है कि कोई भी ग्रह जब उच्च का होकर बैठता है तो जो उसकी नजर होती है वो नीच की होती है। तो यहां पर वो चीजों को मैक्सिमम पर लाने का प्रयास करता है। लेकिन ये तराजू कुछ ऐसा हो जाता है जो कह सकते हैं एक तरफ बहुत भारी हो गया, एक तरफ बिल्कुल ही हल्का हो गया। इसको बैलेंस करने वाला अगर मालिक, यानी इसका घर का स्वामी शुक्र भी बहुत खराब स्थिति में है, तो फिर तो मान के चलिए ये घर खत्म। क्लियर? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, खत्म कहने का अर्थ कई बार सांसारिक दृष्टि से हो सकता है, लेकिन जो हमारी पारलौकिक बातें हैं उनको ये बढ़ा भी सकता है। क्लियर? तो क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ कुछ भी 100% नहीं है, तो इन द सेम वे कुछ भी 0% भी नहीं हो सकती है। क्लियर होगा? ये भी अपने आप में गलती हो जाएगा। कहता जी इसके अंदर कितने पुण्य है? कहता 0%। ये अपने आप में टोटली रॉन्ग, क्योंकि कोई खराब से खराब व्यक्ति भी अपने आप से प्यार कर रहा है, इसका मतलब ही वो ईश्वर से प्यार कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ईश्वर के प्रेम की परिभाषा क्या है? कहते जी हम अपने आप को चाहते हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई जीव भी अपने आप से प्रेम करता है, और अपने आप से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। वो बड़ा अजीब होता है जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को कि यार ये कैसी बात कह दी, ऐसे तो संसार में सभी भगवान के भक्त हैं। एग्जैक्टली, अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो उसका कल्याण हो ना हो, आपका कल्याण हो जाएगा। क्लियर हो गया? वो अपने प्राणों को बचाने का जो प्रयास करता है, वास्तव में वो ईश्वर की आराधना ही है। क्योंकि हम किसको चाहते हैं सबसे ज्यादा? अपने आप को। और अपने आप को चाहना माने हमारे अंदर जो आत्मा है वो है क्या? ईश्वर है। तो थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये बात मैं पहले आपको बता रहा हूं, जो भी भारतीय ज्योतिष को अच्छे से सीखना चाहता है उसको भारतीय दर्शन शास्त्र, भारत के गीता, भागवत, पुराण, ये सब अगर आप नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट भगवत गीता तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके एसेंस को, सार को अपने जीवन में धारण करना होगा, नॉट ओनली पढ़ना पड़ेगा। कहते जी पढ़ लिया लेकिन उसका समझ में नहीं आया मीनिंग, तो फिर ज्योतिष आपके लिए सीख पाना काफी कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितने भी बातें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सात्विक, राजसी, तामसिक, ये भावनाएं खाली पढ़ने से नहीं, उनको धारण करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण भी आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तब आप ज्योतिष को सही अर्थ दूसरों को समझा पाएंगे और खुद के लिए भी निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब सूर्य की नजर यहां आ गई है नीच की, डेबिलिटेटेड सूर्य होते हैं यहां पर। तो नजर, तो ये भाव किसका कारक है? ये मृत्यु का कारक है। और किसका कारक है? ये भाव आपके अकल्ट की तरफ लेकर जाता है। तो कई बार ये नेगेटिव साइड भी चला जाता है। अकल्ट कौन से वाला? भाई देखो, तांत्रिक साधनाएं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड की होती है, तो कई बार उसका इस तरफ भी रुझान हो जाता है। लेकिन ये कब बढ़ेगा रुझान ज्यादा नेगेटिव? जब इसका मालिक भी ग्रसित है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लग्न से 8वां घर है। और 8वां भाव हमारा क्या होता है? 8वां भाव बॉडी का जो कह सकते हैं सेक्स पार्ट कहलाता है, आपका लैंगिक पार्ट कहलाता है, लिंग कहलाता है इसको। तो इस पार्ट में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं और कोई ना कोई बीमारी इससे संबंधित हो सकती है। क्लियर? तो यौन रोग होने के पूरे चांसेस हैं जब सूर्य दूसरे भाव में उच्च के होके बैठे हैं। तो इस चीज को ये बिगाड़ रहे हैं। शांत इसको कौन कर सकता था? इसको शांत कर सकता था अगर शुक्र अच्छा होता, या कहीं और से गुरु नजर मार रहे होते यहां पर। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए गुरु यहां बैठ जाए, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? तो यहां से वो 5वीं दृष्टि अगर डाल दें इसमें, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। क्लियर हो गया? नेगेटिव चीज को पॉजिटिव लेने का अर्थ क्या होता है? ये कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर जब आप कह ही रहे हैं नेगेटिव है तो कैंसिल आउट करने का अर्थ समझाइए। तो कैंसिल आउट करने का अर्थ है, देखिए जैसे मान लीजिए शुक्र किसी का बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है,
और वो शुभ होकर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, तो क्या करेगा, वो चीज़ों को गोल कर देगा, मोटा कर देगा, ठीक है, मतलब सुख मानेगा वो अपनी बॉडी को लेकर, और सुख मानने के चक्कर में वो चीज़ों को गुलाई मोटाई दे देगा, इस प्रकार का जैसे शुक्र का स्वरूप कहा जाता है वैसा बना देगा। लेकिन अगर शुक्र उस पहले घर में किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो क्या होगा, बड़ा कोमल होगा, लेकिन वो इस चीज को फूलने नहीं देगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ध्यान रखिएगा, पहले हाउस में अगर कभी शुक्र बैठते हैं और एक्सेल्ड करके या स्वग्रही होकर बैठते हैं, उस पर किसी भी दूसरे और इसकी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है यार ये तो बस बहुत ही शुभ 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 हो रहा है। वो आज की दृष्टि से हम उसको नेगेटिवली भी ले लेते हैं, यार ये तो ज़्यादा ही मोटा हो गया। क्लियर? हालांकि गौर वर्ण भी रहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव है ही नहीं। भाई उसने जो जैसा सोचा था वैसा व्यक्ति उसने, भाई हम अपनी एक प्री इमेज पूर्व जन्म में लेकर आते हैं और वो इस जन्म में हम धारण करते हैं। तो आपको बात याद रखनी है कि सूर्य यहाँ बैठना, कहीं भी बैठना, वो किस ग्रह की दृष्टि डाल रहा है, सूर्य पर कौन दृष्टि डाल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बृहस्पति उस नेगेटिव इंपैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है पहले भाव में, तो बुद्धि में एकदम कोई नरमी नहीं होगी, कोई एकदम, लेकिन अगर उस क्रूर ग्रह के ऊपर कोई बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वो क्रूर तो रहेगा डिसीजन को लेकर, लेकिन उनमें नरमी आ जाएगी, उनमें एक सात्विकपना भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ इस प्रकार के से आपको ध्यान रखनी है। तो हाँ, अपने से ये भाव हमने डिस्कस कर लिया। अपने से ये गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? तो अपने से 9वें का मतलब 9वां आपके धर्म को भी बताता है, आपके इस प्रकार की तीर्थ स्थान भी बताता है। तो ये आप ये भी कह सकते हैं इसका संबंध इससे आ रहा है, और जो कनेक्ट कर रहा है वो किसके तीर्थ स्थान से कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इससे संबंधित गेन हो रहे हैं आपको थ्रू तीर्थ स्थान। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप समझ सकते हैं कि भाई आपने अपने शत्रु पक्ष को जो कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार के कोई इस प्रकार के ओकेज़न की कुछ करे हैं, आपने पूजा पद्धति की है, वो फलीभूत होंगी ही होंगी। और वो फलीभूत होने के बाद आपका सेकंड हाउस बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की बातें भी आप समझ सकते हैं। नाउ अब इसमें आ जाती है तीसरे घर की बात। तीसरा घर किसका है? तीसरा घर हमारा भाई बहनों का है। तीसरा घर हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का है। तीसरा घर किसी काम को करने की शुरुआत का है। क्लियर हो गया? तीसरा घर हमारी छोटी यात्राओं को भी बताता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पहला 2 तीसरे भाव में बैठे हैं सूर्य। तो अब इसके छोटे भाई बहन तीसरे भाव से देखे जाएंगे। अब वो बैठे कहाँ हैं? वो बैठे हैं बड़े ही मतलब अनकंफर्टेबल जोन में। पहली बात तो वृष राशि। वृष राशि सूर्य को पसंद नहीं है। क्लियर हो गया? सूर्य को क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वृष राशि का मुख्य रूप से काल पुरुष की कुंडली से कंपेयर करें तो वो दूसरे भाव में होती है। और दूसरे भाव मुख्य रूप से तो देखो पोलाइट होना चाहिए, वाणी में आपके नम्रता होनी चाहिए। क्लियर? तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए, और आपकी वाणी में एक प्रकार का क्योंकि शुक्र की राशि है, तो शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब हमारा पार्टनर, हमारा सेक्स पार्टनर, वो वाली बातें भी झलकती हैं कहीं ना कहीं। और सूर्य को इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज है। क्लियर हो गया? ये सूर्य की बेस्ट पोजीशन क्या है? भाई वो अपने राज दरबार में बैठा हुआ है और पूरा साजो सामान के साथ बैठा हुआ है। तो जहाँ भी ये थोड़ा सा भी कोमल होने की बातें हैं वो इसको वैसे भी पसंद नहीं है। अब बात जहाँ शुक्र की करते हैं तो शुक्र मंत्री हैं, लेकिन सूर्य को पसंद नहीं है वो वाला मंत्री। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। सूर्य है पूरी तरह से सात्विक और ये है राजसी, और इनको ये वाला गुण इनका पसंद नहीं है सूर्य को। तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं? भाई बहनों के साथ संबंधों में तनातनी रहती है। क्लियर? तनातनी बनी रहती है। और
ये आपके पराक्रम को भी नेगेटिवली बढ़ाने का प्रयास करता है। समझ रहे आप? नेगेटिवली बढ़ाना मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो एग्रेशन शो ही नहीं करता है, फिर भी आप करते हैं। आप इस बात को जरा समझिएगा कि जब हम कहते हैं यार ये कितना क्रोध करता है, कहता है यार वो उस पोजीशन के लायक है, वो क्रोध नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो हमारे माइंड में सेट है ये बात कि वो क्रोध करना चाहिए उसको। क्लियर हो गया? कोई कमांड करने के लिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध करने के लिए नहीं बना है, फिर भी वो क्रोध करता है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है, अपने भाई बहनों से दूर हो जाता है अपनी वाणी के कारण। तो ये वाणी किस प्रकार की होती है? इसकी वाणी में एक प्रकार का अनावश्यक दम आता है जो नहीं आना चाहिए। अनावश्यक क्या बोलते हैं आप उसको? एग्रेशन आता है जो नहीं होना चाहिए। अब इस अनावश्यक को कई बार आवश्यक दम में भी यहाँ दिखा देता है। जैसे मान लीजिए सूर्य स्वग्रही हो जाए तो लोग इस चीज को, इस राजसी बोलचाल को इंजॉय करते हैं। या मंगल आ जाए यहाँ पर, स्वग्रही हो जाए या एक्सेल्ट करके आ जाए तो लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं। एंजॉय माने आप इस चीज को वो पॉजिटिवली कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो शुक्र की जैसे होनी थी वाणी उसकी, वैसा हो, लोगों को ऐसा लगता है इसको ऐसा बोलना चाहिए था, बट वो बोल कैसे रहा है? सूर्य वाली चीजें इसमें आ रही हैं, तो फिर वो ओवरऑल रिजल्ट को माइनस कर देती हैं। अब हमारे साथ वो व्यक्ति कर्कश वाणी के बाद भी रहता है या चला जाता है, ये पावर किसके पास रहेगी? तीसरे घर के मालिक के पास रहेगी। तीसरे घर का मालिक कौन है? शुक्र। तो शुक्र देखिए रिजल्ट तो कमजोर करेगा सूर्य, लेकिन नेट क्या बोलते हैं, जो फाइनल डिक्लेरेशन जो आ रहा है वो किसके पास है? शुक्र के पास है। तो शुक्र मान लीजिए हम यहां बैठे हैं पहले भाव में, तो ये बचा लेगा क्योंकि उच्च का होकर बैठा हुआ है। कहता है यार वाणी सूट तो नहीं करता क्रोध इसके ऊपर, फिर भी यार इसके साथ लोग रहते हैं, मित्र इसके या कहें भाई बहन इसके रहते हैं। तो ये बात याद रखनी है। और तीसरा भाव इस प्रकार का भी होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई संचार से संबंधित कोई कार्य करना है, तो अगर किसी का तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग है तो इस प्रकार की कोई डिजिटल इंडिया कैंपेन, इस प्रकार की कोई चीज़ों पर वो इन्वेस्ट करता है, कहीं इसका संबंध इसके साथ बन रहा है, इसका संबंध इसके साथ बन रहा है, तो बहुत अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा 9-10, यहाँ पर 9-10 है। वैसे कालपुरुष की कुंडली में क्या होता है? 10-11। क्लियर? ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, तो इनका आपस में कहीं ना कहीं संबंध रहता ही रहता है, क्योंकि ये हमारे कर्म है, ये हमारी आय है। अगर कर्म और आय का संबंध है तो मतलब आपकी जॉब, आपका कर्म आपके आय के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो भाई आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको आय नहीं होगी, आय कहीं और से ही इधर उधर से हो रही है आपको। क्लियर? तो इससे थोड़ा सा जीवन में इस पार्ट को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बनी रहती है। लेकिन अगर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, सीधा अर्थ क्या होगा इसका कि भाई जितना काम करेंगे उतना ही आय बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब कई लोगों का ऐसा होता है कि काम ना भी करें फिर भी आय बढ़ते जाती है, तो वो कहीं और के थ्रू इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना। कहीं जैसे किसी का सेकंड से 11th कनेक्ट हो रहा है, तो सेकंड यानी हमारा जो एसेट्स है पैतृक हमारे पास जो हमें मिला है, उसी से हमने 11th स्ट्रॉन्ग कर लिया है, हमें ज़रूरत नहीं किसी की, वो अपने आप ही आ रहा है इस चीज़ को। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप इस चीज़ को। किसी का 3rd से 11th कनेक्ट हो रहा है और बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए इसका मालिक यहाँ पर एक्सेल्ड होके बैठा हुआ है, इसका मालिक यहाँ पर एक्सेल्ड होके, उच्च का होके बैठा हुआ है, और इस घर का मालिक भी अच्छी स्थिति में है, तो क्या होगा? ये भाव को स्ट्रॉन्ग करेगा और यहां से डायरेक्ट गेन यहां जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब सूर्य की नजर कहां है? सूर्य की नजर है 9वें भाव में। क्लियर? ये तो ठीक है, इसने कमजोर कर दिया काफी, और कमजोर करने के लिए सूर्य रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा भाव क्या था? भाई बहन। भाई बहनों का नेचर क्या बता रहा था? शुक्र वाला बात, इसको कमज़ोर करने के लिए। तो कई बार क्या हो जाता है कि भाई हमारे फादर या हमारे जो परिवार के बुजुर्ग हैं उनके कुछ स्वभाव के कारण ऐसी पॉलिसी बन जाती है कि भाई बहन आपस में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है इस चीज़ को लेके, भाई वो हमारी इज्जत नहीं करता है, आपने इनको ये कोड ऑफ कंडक्ट सिखाना चाहिए था, इस प्रकार की बातें क्रिएट करने लग जाता है। बिकॉज सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस
दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट हेयर। क्लियर। और अब यहां से ये नजर मार रहे हैं यहां पर। क्लियर। तो अपने से नोवा, यहां वो नहीं है, यहां से वो, तो यहां से वो जब नजर मारते हैं, देखो कहीं से नजर मारने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को पहले तो यहां शांत कर ले। अगर सूर्य कभी भी, मतलब इसकी रेमेडी क्या होगी, सीधी रेमेडी यही होगी कि इस व्यक्ति को, सूर्य को शांत होना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि भाई वो इन संबंधों में अगर वो कुछ पॉजिटिवली रोल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो नेगेटिव भी ना करें, और अगर वो यहाँ शांत हो जाते हैं तो इनकी ये वाली स्थिति ही ना सिर्फ इस घर को शांत कर देगी, इस घर को भी शांत कर देगी, भाग्योन्नति कर देगी, आपका धर्म बढ़ा देगी, आपके पिता के संबंध भी आपके साथ इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर होगा? तो इस चीज को समझिएगा जरा। हालांकि ये वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं, लेकिन अगर इस घर के मालिक कहीं केतु बन जाएं, केतु कैसे, अगर मंगल की डिग्री बहुत कमजोर है, मंगल कहीं ग्रसित पोजीशन में है, तो फिर केतु को उसका मालिक माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में फिर सूर्य इस घर के ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने में असमर्थ हो जाएंगे, बिकॉज सूर्य और केतु का कोई बहुत अच्छा प्रेम संबंध नहीं नजर आता है। सूर्य और कमांडर की तो बनती है। क्लियर हो गया? तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि सूर्य की नज़र यहाँ पर बड़ी, मतलब कंडीशनल अच्छी नज़र कही जा सकती है या कंडीशनल बुरी नज़र भी कही जा सकती है, बट ओवरऑल रिजल्ट ओनली अप टू 45 to 50% इस नज़र का जो बेनिफिट है। ये कह सकते हैं एक प्रकार से आप धर्म परायण होने का जरूर प्रयास करेंगे। वो सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे वो इस घर का मालिक डिक्लेयर करेगा, तय करेगा। और लेकिन सूर्य बीच बीच में आपके मन में इस प्रकार की धर्म प्रति जागरूकता है, इस प्रकार की यात्राओं को भी आप मैनेज करने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि ये यात्राएं किस घर के थ्रू वो नजर मार रहा है, तो वो यात्राएं जो धार्मिक यात्राएं हैं, वो तीर्थ यात्राएं हैं, वो इस घर का मतलब है आपके भाई बहन, आपके सहोदर, उनके साथ अगर हम कोई धार्मिक यात्राएं करते हैं तो ना सिर्फ उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, हमारा भाग्य बढ़ेगा, हमारे पिता के साथ भी संबंध अच्छे हो। तो ऐसे व्यक्तियों को यही रेमेडी देनी चाहिए। भी आप लोग को लगता है कुछ यार ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करें, अपने भाई बहनों को इकट्ठा करें, सबकी टिकट बुक करें, अपने खर्चे पर बुक करें, पिताजी को भी साथ ले अपने, और आप एक बढ़िया दूर यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें, तो आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं धार्मिक यात्रा के जरिए कैसे कष्ट निवारण हो रहा है। तो अगर आप इसको साइकोलॉजिकली कह लें और मेंटली कह लें, साइंटिफिकली कह लें, कैसे ही कह लें, रेमेडी कमाल की है। भाई आप अगर किसी के लिए कुछ इस प्रकार का कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आदमी समझता है यार नहीं यार, ये व्यक्ति मेरे लिए गलत नहीं है। क्लियर हो गया? और धार्मिक यात्राएं क्यों? भाई जब आदमी इस प्रकार के वातावरण में जाता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। क्लियर हो गया? भाई कोई रोमांस वाली पार्ट अगर हम करते हैं तो देखो, रोमांस परिवार वालों के साथ तो कंफर्टेबल शब्द नहीं कहा जा सकता। भाई आप गोवा चले जाएं उनको लेकर, तो बढ़िया रहेगा, आप गोवा भी जाएं, लेकिन वहाँ पर उस धर्म वाली चीज़ को आप कनेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा आपका। पिता की जहाँ बात हो रही है तो वहाँ पर इस प्रकार का वर्ड कहना ही अनुपयुक्त सा लगता है कि यार कोई प्रेम यात्रा करें, नहीं। ये एक धार्मिक यात्रा हो तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। और सूर्य रिपु भाव का कारक है। क्लियर होगा? और वो कहाँ बैठा है? आपके वाणी के इसमें हाउस में बैठा है और आपके भाई बहनों के घर में बैठा है। तो इससे क्या तय होता है कि आपके शत्रु बनने का कारण आपकी वाणी है, आपके शत्रु अधिक बढ़ाने का कारण आपके भाई बहन हो सकते हैं। भाई आप लोगों ने अपने भाई बहनों के साथ संबंध बहुत खराब कर लिए, तो उन्होंने ही कहा भाई, फिर उन्होंने फर्दर दूसरों के समाज में ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट गुड, तो फिर ये घर आपका एक्टिव हो गया। तो मतलब रिपु भाव बढ़ने का कारण आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन हो सकते हैं। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। और क्योंकि ये सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता के साथ भी संबंध आपके रिपु की तरह हो सकते हैं अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं इस प्रकार की। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कर ली शांत, आपको करना पड़ेगा। मतलब समय अंतराल के बाद 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि सभी को लेकर चले यात्रा में, तो देखिए कितने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम
ये देख लेते हैं कि कनेक्ट करने का नंबर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? 10 नंबर इज व्हाट? 10 नंबर इज योर स्टेटस, योर जॉब। तो जॉब, देखिए ये शत्रु है, ये आपका कम्युनिकेशन है, और 10 नंबर इज योर करियर। तो क्या बोल रहे हैं कि आपके शत्रु आपकी वाणी से बन रहे हैं, और किसके थ्रू बन रहे हैं, माने किस चीज, ब्रिज का काम कौन कर रहा है? आपका प्रोफेशन, योर जॉब, योर सर्विस। तो हो सकता है भाई बहनों के भी दूर होने का कारण भाई आपको ईगो हो अपने जॉब को लेकर, या जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको बोलना होता हो, तो उनको ऐसा लगता हो कि ये अपने जॉब की धौंस जमाता है हम पर। इस प्रकार की चीज़ों को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी 10 नंबर नेगेटिवली क्यों लिया आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते थे अगर ये अच्छी पोजीशन में बैठे होते। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं सूर्य के तीसरे भाव में क्या फल हमें यहाँ मिलेगा। नाउ अब हम चलते हैं मीन लग्न के चौथे भाव में अगर हम जाएं तो किस प्रकार का परिणाम यहां दिखाई देगा। मीन लग्न में चौथे भाव में आ गए सूर्य, तो चौथा भाव किसका होता है? चौथा भाव हमारे माँ का है, चौथा भाव हमारे सुख को बताता है, चौथा भाव हमारे घर भवन को बताता है, चौथा भाव वाहन को बताता है, चौथा भाव हमारे इंटरेस्ट को भी बताता है, मतलब हमें किस प्रकार का पढ़ाई करना चाहिए और इनफैक्ट किस प्रकार का प्रोफेशन चुनना भी चाहिए, ये भी बता सकते हैं हम। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए चौथे वाली पढ़ाई आदमी डिग्री चौथे वाली की लेता है तो उसको डिग्री बहुत फायदा करती है। कई बार इसका और इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक, और वैसे भी सूर्य अभी केंद्र में आ गए हैं, 1 4 7 10, तो ये केंद्र हाउस बड़े विष्णु हाउस कहा जाता है। विष्णु हाउस का मतलब हम वो व्यक्ति केंद्र में का मतलब क्या है, कहता भाई एक तो छुपा हुआ बैठा है कहीं, यहां पर जो भी प्लैनेट होगा उस पर व्हाइट लाइट गिरेगी, वो एक्टिव और ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा इन घरों में पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट एक्सट्रीम पर पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन कहीं हिडन अपने आप को हाइड करके रखता है तो फिर वो ना लोगों के सामने नहीं आ पाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इसीलिए ये हाउस बड़े ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। क्लियर? लाइक कैपिटल, जैसे कहीं कोई व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, बुरे भी काम कर रहा है, तो वो हाईलाइट ज़्यादा होता है वो अगर कैपिटल में है। लाइक इंडिया का राजधानी दिल्ली में कोई छोटा बड़ा कैंपेन भी होता है तो वो नज़र आ जाता है। कई बार क्या होता है किसी पर्टिकुलर बहुत दूरस्थ स्थान में कोई बड़ा कैंपेन भी होता है, तभी भी वो उसको ज़्यादा हाइक नहीं मिल पाता, ज़्यादा बढ़ोतरी उसकी नज़र नहीं आती है। तो ये वो प्लेस है कि यहाँ छोटी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा आपके जीवन पे असर डालती है। क्लियर? तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि लोकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहता भाई घर कहाँ बनाएं हम, घर हमारा बहुत भव्य होगा, कहाँ बनाएं? कहता यार पार्लियामेंट हाउस के पास अगर बना लें तो क्या होगा? कहता सर वही सेम घर उतने या उससे भी बड़ा घर हमने कहीं किसी बॉर्डर एरिया में बना लिया, आउटर एरिया में बना लिया, बहुत कम, तो वो घर का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। आप देख रहे हैं इस चीज को। तो ये वो प्लेस है जहां पर आपका छोटा घर भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये इस प्रकार की लोकेशंस हैं और इनके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं त्रिकोण को। अब ये जो हाउस है ये इसमें भी आ रहा है, केंद्र में भी आ रहा है और ये त्रिकोण में भी आ रहा है। तो इसलिए लग्न की जो कह सकते हैं वैल्यू है वो किसी के पास नहीं है। जो लग्न हमें दे सकता है वो कोई भी प्लैनेट, लग्न का स्वामी या लग्न जो दे सकता है वो, तो इस घर के स्वामी को, इस घर में बैठे ग्रह को, इस घर में नजर मार रहे ग्रहों को अच्छे से प्रभावी ढंग से देखना है, तब आप समझ पाएंगे जीवन को। तो पहले भाई देखो सबके अलग अलग विचार होते हैं। आपके पास जनरली कोई कुंडली जब आती है तो वो तो सीधा कहता है यार मेरा करियर, मेरा जॉब, क्या करियर, जॉब, पार्टनर, सेक्स लाइफ, ये सब चीजें कैसी रहेंगी हमारी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कभी भी उस व्यक्तित्व को जानने के लिए, तो उस व्यक्तित्व को जानने के लिए आपको पहले घर को अच्छे से जानना होगा
कि ये व्यक्ति की धुरी कहाँ रहती है, कि व्यक्ति का जीवन कहाँ घूमता है। भाई पहले घर का मालिक यहाँ कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति कहीं भी बैठ रहा है तो उसका जीवन पूरा उसी इर्द गिर्द घूमेगा, उसी के लिए व्यवस्था में लगा रहेगा वो। क्लियर? और फिर वो जो ग्रह जहां बैठा है वो किस किस के साथ उसकी कंजंक्शन हो रही है, एस्पेक्ट कहाँ कहाँ किसका किसका पड़ रहा है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अभी सूर्य बैठ गए हमारे चौथे घर में, और चौथे घर में बैठे मिथुन राशि में। मिथुन राशि हालांकि बुध प्रिय हैं सूर्य को, लेकिन बुध का कौन सा रूप ज़्यादा अच्छा लगता है इनको ये समझदार राजकुमार, बुद्धिमान राजकुमार, ये थोड़े से रोमांटिक फेस दिखाते हैं। तो पिता की हैसियत से भी बात करें तो वो पसंद, मतलब भाई बुध इनके राजकुमार की हैं तो प्रिय तो होंगे ही, इनको बहुत प्रिय है इनको, लेकिन ये वाला रूप थोड़ा सा कम प्रिय है। तो यहाँ क्या बताता है कि भाई माता के लिए वो संबंधों में थोड़ा कड़वाहट लाता है। अब देखो इसमें अगर मान लो बुध स्वयं यहाँ बैठ जाए तो होगा क्या? बुधादित्य योग बन रहा है चौथे घर में। माँ रिस्पॉन्सिबल है उसके बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी कभी जातक को ऐसा लगता है कि वो रहेगा माँ के साथ ही हमेशा, लेकिन जातक को कभी कभी लगता है कि मेरी माँ मेरे प्रति थोड़ी ज़्यादा कठोर है। क्लियर? सूर्य क्योंकि वहाँ बैठे और सूर्य एग्रेशन, अग्नि, जैसे अग्नि में अग्नि मिल रही हो तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मिथुन जो है, जिसको मैथुन भी कह देते हैं, और मैथुन के लिए सूर्य अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पाते हैं कि भाई एक राजसी राजा एक राजसभा में बैठा हुआ है और उसको इस रूप का सामना करना पड़ रहा है, तो अगेन लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट, बट बिकॉज जो मरकरी है वो फ्रेंड है सन का, तो कहता है चलो कोई नहीं, हम इस चीज़ को मैनेज करने का प्रयास करेंगे। तो अब घर की बात कर लेते हैं। तो घर में किसका एसेंस आएगा, घर में किसका लुक आएगा? घर में ऐसा व्यक्ति जो है चित्रकारी, चित्र अच्छे इस प्रकार के लगाता है, तो जहाँ पर बुध भी है, जो बुध का रोमांटिक फेस दर्शाता है, आपका घर देखकर, आपके घर के साज सज्जा को देखकर लगता है। और सूर्य इसमें ऐड हो जाना, मैं अभी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, आपके भवन की बात कर रहा हूँ, तो सूर्य इसमें ऐड हो जाता है तो मतलब क्या है, उसमें एक राजसी रॉयल्टी भी आ जाती है। क्लियर? और फिर इसमें आप और भी कई चीज़ें देखते हैं। जब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलेंगे तो फिर आपको कोई ग्रह यहाँ से नज़र मार रहा है, किस किस की नज़र है वो भी हम देखने शुरू कर देंगे। सुख वाले पार्ट को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है, वो मैंने बता दिया क्यों कर रहा है। कई बार माँ के साथ लेकर उनको ऐसा लग सकता है। और यहाँ से भी गिनना है, सूर्य इस घर के मालिक मान, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया। 8वें नंबर पर आ रहे हैं पिता से, तो कई दफ़ा वो 8वें नंबर पर है और सूर्य हालांकि मित्र के यहाँ बैठा हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला कई दफ़ा, नॉट परमानेंट। कई दफ़ा इस चीज़ को पिता भी 8th इज योर कष्ट का कारक बन जाते हैं। क्लियर? और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य किस घर के मालिक हैं। सूर्य छठे घर के मालिक है, और छठे घर का स्वामी अपने से 11वें में बैठा हुआ है, अपने से 11वें में बैठा है, मित्र के यहाँ बैठा हुआ है। और तो अगर हम मटेरियल चीज़ों की बात करें तो शत्रु आपके इस चीज़ से लिंकअप करना है इस चीज़ को भी। शत्रु भाव का कारक, जो शत्रु भाव का मालिक है, वो आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। तो शत्रु भाव का मालिक चौथे घर में बैठा है, 11th के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो सूर्य की स्थिति वैसे देखा जाए तो 65 के आसपास है, 65 एक्यूरेसी ले रहा है वो यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं कि भाई शत्रुओं के साथ आपको कोई बहुत ज़्यादा हर्जाना तो नहीं उठाना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? आपके ऋणों से जो ऋण है 11th के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं आपके घर के साथ। तो जो आपकी जो होम लोन वाली चीज़ें हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, बट इन बिटवीन आपको ऐसा लगेगा यार हम इस चीज़ को चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, हम होम लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ऋण चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। तो मतलब हम होम लोन लेते हैं जो आप ओवरऑल चुका देते हैं। बिकॉज ओवरऑल क्यों बोला मैंने? बिकॉज ऋण भाव का कारक सूर्य यहाँ पर है और बैठा हुआ है कहाँ?
मित्र के स्थान में बैठा है, लेकिन कोई थोड़ा डिस्कम्फर्ट जोन में है, तो वो ये बीच बीच में इस प्रकार के विचार पैदा करता है, यार पता नहीं वो ऋण चुकाया भी जाएगा कि नहीं चुकाया जाएगा, बट आप चुका देंगे। 11 मतलब आपको उसका लाभ ही मिलेगा। क्लियर हो गया। 11th इज व्हाट? प्रॉफिट, गेन्स, डिजायर। क्लियर हो गया। विश कंप्लीशन, तो आपकी विश कंप्लीट होगी घर बनाने वाली। होम लोन लेंगे आप, और वो लोन सक्सेसफुली आपके सपनों के घर को बना देगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड कर्म क्षेत्र में नजर मारने का अर्थ क्या है? कर्म क्षेत्र में नजर मारने का अर्थ है कि आपका जॉब प्रोफाइल बृहस्पति का है। यहां पर मीन लग्न में बृहस्पति का जॉब प्रोफाइल है, और जो जॉब प्रोफाइल है उसमें एक सूर्य की चीजें ऐड हो रही हैं। और सूर्य की कौन सी चीजें, मतलब कहां बैठकर ऐड हो रही हैं, तो इसको जरा समझिए भाई। सूर्य, अगर हम बात करें सूर्य का खुद का स्वरूप क्या है? अग्नि तत्व, सात्विक ग्रह। तो अगर मान लीजिए सूर्य यहां अपने ही घर में बैठे होते तो खाली सूर्य की चीजें ट्रांसफर हो रही होती, लेकिन वो अभी बैठे किसके घर में? बुध के घर में बैठे। और बुध का कौन सा रूप? बुध का मिथुन वाला रूप। उसकी चीज भी ये लेकर यहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो समझ में आया आप लोगों को? तो इस चीज को भी जरा समझिएगा कि बृहस्पति वाला जॉब प्रोफाइल रहेगा। और बृहस्पति वाला भी कौन सा? बृहस्पति वाला जो अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा, अपने मतलब टाइम टेबल को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और सजग हैं, सही को सही, गलत को गलत कहने का दम रखते हैं, वो रहेगा। और अगर वो यहाँ से वो यहाँ पर इस साइन को देखते हैं, तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि वो एक रॉयल्टी भी लेकर आता है, एक राजसी थाट बाट भी लेकर आता है। और क्योंकि वो मरकरी जो है वो बुध के घर से उस चीज़ को वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा है, और वो भी कौन सा पार्ट? मिथुन वाला पार्ट ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस बीत को भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा किंगली होकर भी थोड़ा सा रोमांटिक हो जाना, किंगली होकर भी थोड़ा सा। तो ये बात याद रखनी है। वो ट्रांसफ़र कहाँ कर रहा है? 10th हाउस में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आप अपनी ड्यूटी के लेकर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत ज़्यादा। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब आप पूरा इसमें निचोड़ निकालना चाहेंगे तो इस घर के लॉर्डशिप को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि इस घर का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए स्वग्रही हो के यहाँ बैठ जाते तो एक्सेलेंट, वेरी गुड। क्लियर हो गया। कहीं और भी जा रहे हैं तो किस लोकेशन में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए। धीरे 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 सारे फेजेस कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। जब आप इस चीज़ को बेसिक लेवल पर सीख जाएंगे तो इस चीज़ को बेसिक से फिर हम इंटरमीडिएट लेवल पर लेकर जाएंगे, फिर आप इसको प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे, एंड देन एडवांस, एंड उसके बाद इसका एक्सेलेंट पोजीशन तक लेकर जाएंगे। तो हमारा यही मकसद है कि इस चीज़ को हम एक्सीलेंट, या आपको कोई जब आपसे मिले तो सच में उसको लगे कि भाई यू आर एक्सेलेंट। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें बिगनर से शुरू करना पड़ेगा, और सारी गलतियों को हम एलिमिनेट करते 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 एक्सेलेंट पोजीशन तक पहुंच ही जाएंगे। क्लियर। तो ये था सन के 4th हाउस में बैठने का हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान यहाँ देखने को मिला। अब हम चलते हैं 5th हाउस की तरफ, 5वें घर में चलते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं अपने फ्रेंड के घर पे। क्लियर हो गया। इनके फ्रेंड हैं ये, और आपको पता है किसका, यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, 5वां। और ये जो मून है, मून इनके जैसे कहते हैं किस प्रकार के संबंध है, जैसे राजा रानी के संबंध, इस प्रकार के संबंध इनके हैं। रानीवास में जिस प्रकार से महसूस करते हैं वो। क्लियर है। हालांकि वो अगेन मैंने बोला ना, सूर्य का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है? किंग, राजसभा में जैसा बैठा हुआ राजा, लेकिन वो आप रानीवास में भी वो एंजॉय करते हैं। क्लियर हो गया। तो बेशक से ये इनका मतलब मुख्य जो बहुत बली स्थिति में ना होते हो, लेकिन फिर भी ये एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो अब जरा इसको भी जानने का, डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि भाई ये किस प्रकार का होगा। 5th हाउस इज व्हाट? 5th हाउस इज योर एजुकेशन, या कहीं एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो आपका जो सर्टिफिकेशन कोर्स होगा वो कैसा होगा। एंड 5th हाउस इज योर फॉर चिल्ड्रन किस प्रकार के होंगे। 5th हाउस इज योर सडन गेन्स। 5th हाउस इज योर रोमांस। 5th हाउस इज आल्सो रिलेटेड विद द फैन फॉलोअर्स।
आपके फ़ैन कैसे होंगे, फॉलोअर्स कैसे होंगे। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका जनरली 5th हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता है। क्लियर। और अब हम इसको यहाँ से अगर गिनते हैं तो 5वें नंबर पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अब इसका मालिक चंद्रमा, तो ओवरऑल जो है वो चंद्रमा का घर है ये, और चंद्रमा के घर में सूरज बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा डिक्लेयर करता है क्या कि भाई आपके जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित चीज़ें रहेंगी। क्लियर। तो और ये भी कनेक्ट अगर कहीं हो रहा है, तीसरा मतलब मैंने चौथा और पांचवा हाउस कनेक्ट हो रहा है कि मरकरी एंड मून कनेक्ट हो रहा है कहीं, तो मतलब क्या आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अगर इसकी बजाय यहाँ कनेक्ट होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए इसका मालिक चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और बुध भी यहाँ बैठा हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि वो यहाँ भी बैठ जाए, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, वो अपने से 12 नंबर पर है, अपने से 12 नंबर पर है। और जो ये घर है मिथुन, ये मिथुन हालांकि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध इसको शत्रु मानता है। तो मान लीजिए अगर बुध यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा भी बैठे हैं तो फिर सम टाइम इट गोज टू नेगेटिव। तो इस घर में ज़्यादा कंफर्टेबल माना जा सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा समझना है। और वैसे भी अपने से दूसरा है, लेकिन ये इससे 12वां है। जैसे मान लीजिए कोई इसका घर का स्वामी यहाँ बैठता, तो अपने से 12 मतलब एज योर लॉसेज एंड योर मोक्षा एंड फॉरेन लैंड, इस प्रकार की चीज़ों को वो यहाँ से कनेक्ट करते हैं। बट नॉर्मली हम जब कभी भी कहते हैं 6, 8, 12 तो नेगेटिवली एक दिमाग में इमेज रहती है उसकी। तो चंद्रमा से संबंधित सर्टिफिकेशन कोर्स क्या हो सकते हैं भाई? जल तत्व प्रधान राशि है और हॉस्पिटैलिटी नेचर, केयरिंग नेचर। तो आप कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का जहाँ पर लाइक नर्सिंग कोर्स, होटल मैनेजमेंट एंड योर मिल्क इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, इस प्रकार की चीज़ों में वो जा सकते हैं। इस चीज़ के एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें सारे प्लैनेट नज़र आएंगे, तब आप एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाएंगे। बट हमने क्योंकि अभी शुरुआत की, अभी हम एक कुंडली के 10%, 15% गैसेस पर पहुंच पाएँ एक ही प्लैनेट के साथ, तो वो भी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी। जब आप आइडेंटिकल वर्क में परफेक्ट हो जाएंगे तो आप कंजॉइंट वर्क में भी एक्सीलेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक आइडेंटिकल बॉडी को लेकर चल रहे हैं ताकि वहां पर हम एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएं। और जब यहां एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हैं तो जब अब सारे एक साथ आएंगे तो हमें इनको फिल्टर आउट करना, बेकार चीज़ों को फिल्टर आउट करना में आसानी होगी। क्लियर। तो अब इसमें सूर्य का एसेंस आ गया है। तो मतलब क्या है, जिस भी सर्टिफिकेशन कोर्स को आप करेंगे उसमें एक रॉयल चीज़ आएगी, शाही चीज़ आएगी, अग्नि तत्व प्रधान आएगा, जल में अग्नि। तो मतलब कह सकते हैं कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ, कोई ऐसी डिग्री सर्टिफिकेशन जिसमें मान लीजिए कोई होटल इंडस्ट्री है तो उसमें जल का काम है, साथ में अग्नि का भी काम है। क्लियर। इस प्रकार के कोई भी काम हम कर सकते हैं यहाँ। और सूर्य किस घर के स्वामी आपके, ये भी देखना है आपको। 6th हाउस के स्वामी, तो 6th हाउस का स्वामी बैठा है आपके 5th हाउस में। 6th हाउस इज व्हाट? 6th हाउस इज योर कंपटीशन। क्लियर। और आपका जो बोल्डनेस है, काम को खत्म किस प्रकार, फिनिशिंग कैसे करते हैं आप, वो 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस इज आल्सो योर एनिमी, आपके शत्रु, आपके लोन जो आप चुका पाए या नहीं चुका पाए, आपकी बीमारियां, आपके नौकर चाकर, ये सब 6th हाउस से देखे जाते हैं। क्लियर। अब यहां से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अपने से 12 बैठा है, अपने से 12, लेकिन मित्र भाव में। तो 12 को कनेक्ट करना है अच्छे रूप में। क्लियर। 12 से कनेक्ट करना है तो फॉरेन लैंड कनेक्ट कर रहे हैं आप उसको। और आप फॉरेन लैंड को जनरली दूरस्थ स्थान भी कह सकते हैं, बहुत दूर स्थान। और क्या कह सकते हैं आप इसको? इज योर कंपटीशन। तो कंपटीशन में आप जब कभी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स देगा जो आपको एक दूरस्थ स्थान में एक जॉब ऑफर कर सकता है या उसमें आपको गेन दिला सकता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द 11th हाउस एंड 11th इज व्हाट? योर प्रॉफिट। समझ में आया आपको? आपका कंपटीशन आपको दूर जगह पर
बेनिफिट दिला सकता है, सर्टिफिकेशन दिला सकता है, और उस सर्टिफिकेशन के कारण आपको लाभ होगा। क्लियर हुआ? योर एजुकेशन इज रिलेटेड विद दिस कंपटीशन। एंट्रेंस एग्जाम जो आपने दिया वो आपकी पढ़ाई में आपको मदद करेगा, वो आप पास करेंगे, और उसको पास करने के बाद दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर 11th हाउस। तो आपको इस प्रकार से भी चीज़ों को कनेक्ट करना ज़रूरी होगा कि क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी जो नज़र यहाँ जा रही है, वो मैंने बोला जहाँ तक मटेरियल गेन की बात होती है, तो मटेरियल गेन आपका कैसा है? मटेरियल गेन आपका मटेरियल गेन किस प्रकार का है आपका? मटेरियल गेन आपका पॉजिटिवली देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक बात आती है आपके इन सब चीज़ों की, वो सब चीज़ें थोड़ी नेगेटिवली जा सकती हैं। नेगेटिवली कैसे? आपके फ्रेंड जो हैं, आपके बड़े भाई हैं, उनके प्रति संबंध जो हैं अच्छे नहीं होंगे। क्लियर हो गया? 11th हाउस इज दैट। एंड आप लोग जब कभी भी कोई इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो वो फ्रेंड से रिटर्न आ पाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, दिस इज योर एनिमी साइन। तो ये भी कह सकते हैं आपके फ्रेंड के एनिमी बनने का कारण इज योर डेबिट। आपने कुछ उसको लोन दिया, वो आप नहीं चुका पा रहा है, या वो समय पर नहीं चुका रहा है, तो आपके लिए वो कष्टदायक हो सकता है, बिकॉज दिस इज मकर, एंड मकर का स्वामी है शनि। तो दोनों की आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। तो आपको ये बात भी कनेक्ट करनी होगी कि इसका लॉर्डशिप कौन है और इन दोनों के आपस में फ्रेंडशिप है कि नहीं है। क्लियर हो गया? तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को हम समझ पाए यहाँ पर कि 5th हाउस इज योर एजुकेशन, योर चाइल्ड। यस, चाइल्ड की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या आता है। अब इसमें जहाँ 4 नंबर की बात होती है, 4 नंबर इज व्हाट? 4 नंबर इज कैंसर। तो जनरली कहते हैं भी कैंसर जो है, कर्क जो है, वो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जनरली हमें कहता है कि भाई ये एक बेबी गर्ल की बात करता है। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है। जनरली कोई भी ऑड नंबर बेबी बॉय की बात करता है, लेकिन जब कभी भी कोई बात करेंगे इवन नंबर, तो इवन नंबर में कुछ एक्सेप्शनल हैं। एक्सेप्शनल क्या क्या है? एक्सेप्शनल है लाइक 3, 4 एंड 11, 12, ये एक्सेप्शनल है। यहाँ पर ठीक अपोजिट हो जाता है ये इवन साइन, बट यहाँ पर मेल चाइल्ड की बजाय फीमेल चाइल्ड होगा। क्लियर? ये है नॉट इवन साइन, ऑड साइन, और यहाँ पर ये क्या है? इवन साइन। तो इवन साइन में होना क्या था? इवन साइन में होना था फीमेल चाइल्ड, होगा क्या? मेल चाइल्ड, और साथ में यहाँ बैठने वाला प्लैनेट भी सन है। तो इस जातक को संतान होने के जो चांस हैं वो डोमिनेट कर रहा है, पहली संतान एक मेल चाइल्ड होगा। क्लियर हो गया? और इसमें हम और भी कई चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं कि ये फादर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फादर का संबंध आपके एजुकेशन से है। तो आपके पिता ने आपके एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं, देखिए 7, 8, 9। क्लियर? 9 इज़ व्हाट? योर धर्म, योर भाग्य, एंड आपका मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य। इन सब चीज़ों को बढ़ाने में, आपके एजुकेशन में आपके फादर ने आपकी काफ़ी हेल्प की है। और वैसे भी वो कंफर्ट जोन में है इस समय। कहाँ बैठे हैं? ये चंद्रमा के घर में बैठे हैं, रनिवास में बैठे हैं। नाउ गोज टू 6th हाउस। अब हम बात करते हैं छठे घर की। तो छठा घर यहाँ पर किसका है? छठा घर स्वयं सूर्य का है। सूर्य छठे घर में बैठे हैं और अपने घर में बैठे हैं। तो याद रखिए, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट 6, 8, 12 में अगर, अब यहाँ पर वो जितनी ज़्यादा मतलब जीवावस्था में होगा उतना अच्छा होगा। क्लियर? जैसे मैंने बताया था कि कोई भी प्लैनेट को आपको ये नहीं मानना यार 0 हो गया तो ख़राब हो गया, ज़्यादा डिग्री होगी तो फिर ये ख़राब हो गया, ये नहीं। हर ग्रह की अलग अलग लग्न में, अलग अलग नंबर्स में, लोकेशंस में वो मायने रखता है। भाई इस राशि का स्वभाव क्या है? तो अगर मान लीजिए इस राशि का स्वभाव ज़्यादा एग्रेसिव है, तो जो कोई प्लैनेट है फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो वो फिर डील कर लेगा। मान लीजिए कोई जल तत्व प्रधान है और आप ज़्यादा एग्रेशन वहाँ शो कर रहे हैं, तो डेट विल बी नॉट गुड। तो इस प्रकार से जो कनेक्ट करना है। और प्रोफाइल कहाँ है? जैसे कुटुंब भाव में है क्या,
आपके घर भाव में है, सुख भाव में, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा, मतलब कई बार यहाँ पर क्या होता है, सुख भाव की बात करते हैं, थोड़ी कम मैच्योरिटी भी यहाँ पर चल सकती है। मतलब जैसे एक हेल्थी एनवायरनमेंट बन जाता है। फिर भी ऐसा नहीं भी कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल, अभी कोड ऑफ कंडक्ट आप यहाँ इस्तेमाल कीजिए, अच्छा होगा। यहाँ पर तो जैसे घर में प्रायः छोटे बच्चों का अर्थ क्या होता है, एक सुख नुमा माहौल, उसको देखते हमारे जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसा माहौल बालक अवस्था में बनता है। तो कोई भी डिग्री अगर कम आ रही है, लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो वो 4th हाउस में इज़ वेरी गुड। आपका जो मकान होगा वहाँ इस प्रकार का माहौल बनता होगा, या आपके पड़ोस में इस प्रकार का माहौल बनता होगा कि वहाँ जाते ही आपकी जिस प्रकार की चीज़ें मन से वो दूर हो जाती होंगी। अगेन इट इज़ अगेन गुड फॉर द सेकंड हाउस आल्सो। और अगर सेकंड हाउस में मान लीजिए कोई मैलेफिक की बजाय बेनेफिक प्लैनेट है, देन उसका एक मैच्योर डिग्री में होना भी अच्छा ही माना जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं 6th हाउस की, तो 6th हाउस इज व्हाट, आपके रिपु भाव कहा जाता है, शत्रु भाव। तो शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए यहां पर ज्यादा डिग्री बड़ी मायने रखती है। क्लियर हो गया? सूरज है, मैच्योर हो जाए 16 डिग्री 17 डिग्री पर और अपने घर में है, तो वही शत्रुओं का विनाश कर देगा। क्लियर? नो मर्सी एट ऑल। क्लियर? और विनाश भी मतलब ऐसा नहीं मंगल की तरह मार धाड़ करके, नहीं, मतलब वो तो अथॉरिटी के थ्रू आपको, आप शत्रुओं को खत्म कर देगा अथॉरिटी के थ्रू। यानी 6th हाउस इज वेरी वेरी गुड। क्लियर? और यहां से वो नजर मार रहे हैं 12वें घर में, और 12वें भाव में नजर मारना मतलब क्या है, 12वें भाव यानी दूरस्थ स्थान से भी आपको कोई ना कोई इस प्रकार का आप खर्च करेंगे और वो आपको फायदा ही दिलाएगा, बिकॉज सन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। क्लियर? तो कई बार ऐसा लगता है कि अनावश्यक खर्च हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए इससे संबंधित ही होता है। इससे संबंधित यानी उस कंपटीशन में आपको जय मिलती है, यानी जीत होती है आपकी, और तो जो भी आपने वो खर्च किया है ओवरऑल इज गुड। क्लियर? हालांकि बीच में इन बिटवीन, क्योंकि ये जो घर है वो घर किसका है, वो शनि का है, तो बीच में इन बिटवीन आपको ऐसा लग सकता है कि यार खर्च अनावश्यक तो नहीं हो गया वो, लेकिन वो रिजल्ट। और वैसे भी अगर हम थोड़ा और बात करें, कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि होने के बाद भी कुंभ राशि का नेचर अपने राशि के स्वामी से भी विपरीत चला जाता है। वेरी मतलब चीजों को पॉजिटिवली लेती है, बिकॉज कालपुरुष की कुंडली में 11वां हाउस क्या है, प्रॉफिट, और यहां पर कोई भी प्लेनेट प्राय अच्छा माना जाता है। क्लियर? तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि अगेन नॉट सो बैड फॉर 12th हाउस, 12वें घर के लिए इतना बुरा भी नहीं है, और छठे भाव में तो उसने कमाल ही कर दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को कनेक्ट करिएगा, पिता के साथ भी इसको कनेक्ट करके देखिए, और जहाँ वो बैठे हैं वहाँ भी कनेक्ट कीजिए। तो धीरे 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 उस लेवल को, जो हमारा डिज़ायर्ड लेवल है, वहाँ तक हम लोग बिल्कुल पहुँच ही जाएंगे, और फिर आपकी एक्यूरेसी कमाल की होगी चीज़ों को जज करने की। नाउ सन आ गए हमारे 7th हाउस में। तो 7th हाउस इज व्हाट, 7th हाउस 7वां घर क्या होता है, हमारा प्रेम संबंध, हमारा पार्टनर जो है, हमारा पति या पत्नी दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें, डील किस प्रकार की होगी नहीं होगी, ये सब हम देखते हैं। बॉडी के पार्ट में भी जो इंटरनल ऑर्गन है, हिडन ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गर्भाशय, सब इससे देखते हैं। क्लियर? नाउ ये बहुत अच्छा है, सूर्य को प्रिय है कन्या राशि। क्लियर हो गया? कन्या राशि का स्वभाव कैसा है, और कन्या का जो स्वामी है बुध, उसके स्वभाव को भी आपको जानना है। नाउ अब इसके मालिक को भी देखना जरूरी है। अब जो मैंने पहले भी आपको बताया था, मीन लग्न में प्लस पॉइंट क्या है, यहां पर सिर्फ 2 प्लैनेट ही पूरी कुंडली को मतलब साध लेते हैं। क्लियर? संभाल लेते हैं। एक है आप, बृहस्पति अच्छा हो जाए, स्वग्रही हो जाए, और बुध अच्छा स्वग्रही हो जाए, बस। केंद्र सरकार, डायमंड हाउसेज, क्या केंद्र हाउसेज, मैंने बोला ना, ये यहाँ छोटी छोटी बातें भी ज्यादा हाई स्तर पर हाईलाइट होती हैं, छोटी तपस्या भी पूरी हो जाती है। क्लियर हो गया? तो इन जगह पर आने का मतलब है भी आप समाज के बहुत बड़े हिस्से में आपका प्रभाव रहेगा अगर कोई प्लैनेट यहां आते हैं तो। क्लियर? एज वेल एज 1, 5 and 9। क्लियर? बिकॉज दीज आर लक्ष्मी हाउस। लक्ष्मी इज व्हाट, गेन। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, फेम इज डिफरेंट थिंग, मतलब नेम एंड फेम इज डिफरेंट थिंग, एंड गेन्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। क्लियर? कई बार क्या होता है भाई, किसी आदमी के पास गेन बहुत है बट उसका नेम एंड फेम नहीं है। कहता सर ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा संभव है। कई लोग हैं जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, संसार में नाम बहुत है,
समझिए ज़रा बात को। बहुत ऐसे हैं, कोई कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में है, वो लोग के पास एसेट्स नहीं है, उनके नॉट सो गुड 5th and 9, लेकिन दे आर वेरी गुड विद दीज हाउसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके प्रभाव को सिर्फ आपके गांव या आपके राज्य तक सीमित नहीं रहने देते हैं, या आपके प्रभाव को आपके कंट्री के बाहर भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इतने स्ट्रांग माने जाते हैं केंद्र हाउस। ठीक है, तो अब ये बैठे हैं केंद्र हाउस में, एंड हालांकि 7वां घर पत्नी के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट फिर भी आपको ये विरोधाभास को भी, इससे भी जय जीतना है इस विरोधाभास को। तो क्या करें, अगर बुध की स्थिति सही है तो विरोधाभास होगा, पत्नी के विचारों के साथ थोड़ा थोड़ा वैमनस्य रहेगा, लेकिन वो आपके साथ ही रहेंगे, और उनके बीच में वैमनस्य होने के बाद भी प्रेम बना रहेगा। बीच बीच में ऐसा लगता है खटासा है, बट वो बना रहेगा। क्लियर, बिकॉज बुध, और अगर बुध यहाँ पर खुद बैठ जाते हैं तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। क्यों, बुध यहाँ एक्सेल्ड कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, और सूर्य और बुध में लेकिन थोड़ा फासला भी होना चाहिए फिर यहाँ पर। क्लियर, और अगर सूर्य यहाँ पर थोड़ा कम डिग्री आ जाए, बुध ज़्यादा डिग्री हो जाए, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्लियर, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर आ जाते हैं 3 डिग्री के, और बुध आ जाते हैं 18 डिग्री के। ठीक है, तो बुध यानी बहुत मैच्योर हो गए, और सूर्य कम डिग्री के हैं, तो अब वो एक रॉयल्टी भी लाएंगे और चीज़ों में प्रेम भी झलकेगी, बिकॉज बुध अब ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं आप चीज़ को। पद की गरिमा होगी, लेकिन पद में बैठा व्यक्ति अगर कम उम्र का है, और उसका जो मतलब क्या हो सकता है उसको, मंत्री या उसका सपोर्टर, उसके पद तो कम है लेकिन वो ज़्यादा मैच्योर है, तो फिर वो थोड़ा बैलेंस करने में आसानी हो जाती है। हालांकि ये हर जगह नहीं अच्छा माना जा सकता है, बट हेयर इट इज़ वेरी वेरी गुड। क्लियर हो गया, इस बात को समझ रहे हैं आप। भाई राजा तो राजा ही होना चाहिए, बट यहाँ पर राजसी हमें ठाट बाट नहीं चाहिए था, तो राजा ने अपने आप को झुकने का प्रयास किया, देन इट इज़ वेरी गुड पोजिशन। तो इसीलिए कोई ये बात किसी बुक में लिखी है, कोई कह रहा है, तो ये आई टोटली डिसएग्री विद दिस कि भाई सूर्य यहाँ पर अच्छे नहीं हैं। आपने स्वयं देखा, हमने जब जितनी वीडियो रिकॉर्ड की, आप क्रॉस चेक कीजिए, आप बृहद पराशर होरा शास्त्र या होरा सारा कोई भी बुक का रेफरेंस ले लीजिए, कोई भी एंशिएंट बुक उठा लीजिए, मॉडर्न बुक उठा लीजिए, साफ साफ कह रही है कि यहाँ अच्छा था वो यहाँ खराब हो गया, या यहाँ अच्छा हो गया। इसका मतलब कि ये बात एक सरे से कह देना कि तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यार हमने महाभारत को समझ लिया है, हमने रामायण को समझ लिया है, तो वही रामायण वही महाभारत कई दफ़ा कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, इसको नहीं मारा जा सकता है, लेकिन वही शास्त्र कभी कहता है कि अगर वो आताताई है, अधर्मी है, तो गर्भ में भी उसको मारा जा सकता है, गर्भ नष्ट भी हो सकता है। मतलब हालांकि मैं अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक टेक्स्ट की बात बता रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है कि जीव हत्या कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई आतताई हो, नियमों को ना मानता हो, लोगों को मारने पर उतारू हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या दया करेंगे आप। तो इस बात को समझना है। आप एक लाइन से डिक्लेयर कर रहे हैं वो गलत है कि यार सूर्य यहाँ अच्छा होता है हमेशा यहाँ खराब होता है, ऐसा नहीं समझना। आपको इन शास्त्रों को समझना होगा, जिसने इसलिए कहा गया है कि आप इस ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो आप कोई एक बुक से नहीं समझ में आ सकता है, आपको बहुत अच्छे गुरु की मदद लेनी पड़ेगी, और गुरु को भी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होना पड़ेगा। अगर उसने दिमाग में सेट कर रखा है कि दिस प्लैनेट इज़ नॉट गुड, दिस कम्युनिटी इज़ नॉट गुड, दिस पोस्ट इज़ नॉट गुड, तो फिर वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्लियर, तो बिकॉज हमने कई बार देखा है हमारे दर्शन शास्त्र भारत के जो महान ग्रंथ हैं, उन्होंने कुछ बातों को एक धर्म विशेष से भी ऊपर लेकर चले गए, एक कम्युनिटी विशेष से ऊपर लेकर चले गए। वहाँ पर ना कम्युनिटी रह जाती, ना धर्म रह जाता, ना जात, कुछ भी नहीं रह जाता। तो वो आपको समझना होगा। ठीक है, किसी का नेचुरल टेंडेंसी क्या है वो मायने रखता है, लेकिन एक लेवल के बाद वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर ठीक ठाक फल दे रहे हैं, और अगर बुध यहाँ पर ज़्यादा डिग्री के हैं तो फिर सूर्य और अच्छे फल देंगे, बुरा फल देंगे ही नहीं। अब सूर्य यहाँ से दूसरा आ रहे हैं, मतलब शत्रु
भाव का जो मालिक है वो अपने से दूसरा बैठा हुआ है और अच्छी ठीक ठाक स्थिति में बैठा हुआ है। मतलब शत्रुओं से दूसरा क्या होता है? धन, एसेट्स, फायदा। किसके थ्रू? आपके पार्टनर के थ्रू। ठीक हो रहा है? तो ध्यान रखिए, शत्रु भाव का मालिक, रिपु भाव का मालिक या रोग से निवारण का कारण आपका पार्टनर होगा, रोग से निवारण करवाएगा और ये निवारण करवाने में आपको देख रहे, दोनों को कनेक्ट करने के लिए सूर्य के भी पार्ट को नकारा नहीं जा सकता है। यानी अगेन काउंट योर फादर रोल। तो फादर का भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मैरी कराने में, संबंध बनाने में इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। क्लियर? और एक चीज और यहां देखनी है जरा, फादर तो चलो रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो पिता के कारक हैं तो उसको हम उठा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और देखनी है, आपकी जो पत्नी है या पति है उसका स्वामी और आपकी माँ का स्वामी, आपके घर का स्वामी, दोनों एक ही है। तो जब कभी भी बुध की दशा चलेगी उस समय आपके ना सिर्फ विवाह के चांसेस होंगे, आपके घर बढ़ाने के या नया बनाने के योग होंगे। माँ के साथ भी उन दोनों पे संबंध अच्छे रहेंगे। शर्त एक ही है, बुध अच्छी स्थिति में हो। इन दोनों का मालिक एक ही है, यानी माँ के घर का मालिक और आपके पार्टनर का मालिक एक ही है, बुध। तो ये भी ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर? नाउ यहां से नजर आपने देख ली, नजर मार रहे हैं वो अपने घर में, पहले घर में, मित्र के भाव में नजर मार रहे हैं तो आपकी बॉडी को भी इंप्रूव करेंगे, आपके लुक में भी चार चांद लगाएंगे, विवाह के बाद और लगाएंगे। नाउ गोज टू 7th। तो अब सूर्य आ गए हैं 7वें घर में, नॉट 7वां, मतलब 7वीं राशि में। घर कौन सा है? 8वां घर। 8वां घर 7वीं राशि। 7वीं राशि क्या है? तुला राशि। क्लियर? तो तुला का स्वामी जो है कौन है? शुक्र। और शुक्र और सूर्य की बिल्कुल नहीं बनती है, एनिमी है, दोनों शत्रु हैं। और ये तो वो भाव है जो सूर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, यानी ये यहां पर डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, यानी नीच के हो जाते हैं। और अब ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपके आयु को भयंकर नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए। और स्पेशली किस चीज़ के लिए संभलना है इसको, इज बिकॉज दिस इज एर्थ इज व्हाट, आपके बॉडी के लोअर पार्ट में कोई बड़ा डैमेज हो सकता है। एंड सन इज व्हाट, फायर। क्लियर? तो इस प्रकार की चीज़ को एर्थ हाउस को डैमेज कर रही है, आपके बॉडी का इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना है, शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो फिर आपको ये वैवाहिक सुख में भी कहीं ना कहीं कष्ट देंगे, लॉन्ग लाइफ नहीं हो पाएंगे आप। और यहां से वो नजर दूसरे भाव में, अब इसमें जो सबसे बड़ा रेमेडी का काम करेगा वो क्या है? देखिए, एक तो आपको शुक्र को इंप्रूव करना चाहिए, अगर इंप्रूव है तो दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या करना चाहिए? सूर्य को फेवरेट लग रहा है यहां से 2nd, तो आपका 2nd हाउस स्ट्रॉन्ग करें आप। 2nd हाउस इज व्हाट? योर वाणी, आपका गले को ठीक ठाक रखें आप। क्लियर? एंड कुटुंब के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। बिकॉज याद रखिए, ये एक चीज़ और याद रखनी है, 8th हाउस इज योर ननिहाल पक्ष, योर ससुराल। तो ये भी संबंधों को बहुत खराब कर देता है। और लेकिन ये संबंध ठीक हो सकते हैं अगर आप सिर्फ अपने गले को, वाणी को साध लें, या तो उनसे कम बोलें, और बोलना चाहते हैं तो आप प्रयोग करें, लीड करें अपने कुटुंबियों को। स्पेशली अगर योर फादर लीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज फादर का स्वामी यहाँ कौन है? मंगल। और इसका स्वामी भी कौन है? मंगल। तो सूर्य वहाँ एक्सल्ट करता है। तो अगर मंगल लीड करेगा तो फिर आपको फायदा दिला देगा, बचा लेगा उस चीज़ को। क्लियर? तो जनरली आप देखते हैं जब भी आप ऐसी जातक लीड करते हैं अपने कुटुंबों, ससुराल पक्ष के लिए, तो फिर वो नेगेटिवली, लेकिन वो साथ में फादर जैसे या फादर समान किसी व्यक्ति को लेकर लीड करते हैं तो बात बन जाती है। क्लियर? तो उनको आगे रखें आप तो बात बन जाएगी। क्लियर? तो ये लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आ रही है यहाँ पर सूर्य की। और ये चीज़ों में, मतलब उम्र में भी हार्स कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। अपने घर से देख लेते हैं, 1 2 3 अपने घर से 3रे भाव में बैठे हैं और काफ़ी बुरी स्थिति में बैठे हैं। क्लियर? तो इस भाव को भी वो कष्ट देंगे, यानी
आपको रोग से पीड़ा भी होगी। क्या होता है भाई, कई बार रोग होता है, पीड़ा नहीं होती है। कहते भैया आपको शुगर कितना है, कहते शुगर मुझे 400 है। कुछ दिक्कत होती है, कहते दिक्कत कोई नहीं होती। कि कई लोगों को कहता शुगर कितना है, कहते शुगर तो 150 है, दिक्कत हो जाती है, बार बार इंजेक्शन लगवाने में, नहीं तो बीपी हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, रोग, और ये है रोग से पीड़ा। तो रोग से पीड़ा आपको तुरंत हो जाएगी। एंड कनेक्ट करने का कारण भी देखना आपको, 1 2 3, 3 इज व्हाट, योर पराक्रम। आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहेंगे, जब भी कभी बीमारी आएंगे बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। बिकॉज 3 नंबर योर पराक्रम एकदम खत्म कर देता है पराक्रम को। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है। नाउ गोज टू 9th हाउस। आपके 9वें घर को देखते हैं, 9वां घर क्या बताता है आपका। क्लियर? 9th हाउस इज व्हाट। तो 9th हाउस की अगर बात करते हैं तो 9th हाउस इज योर फादर, योर भाग्य, योर मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, आपका मतलब आपके करैक्टर को भी शो करता है। क्लियर हो गया? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी व्यक्ति के स्वभाव को, वो आप फेथफुली होगा कि नहीं होगा, वो हम 2nd हाउस से देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वो भाग्यशाली है, साथ साथ वो धर्म के प्रति वफादार है या नहीं है, समाज में उसकी एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली इमेज है, नॉट एग्जैक्टली धार्मिक, इट इज स्पिरिचुअल, वो वाली इमेज हम 9th हाउस से देखते हैं। अगर 9th हाउस स्ट्रांग है तो उसके करेक्टर पर कोई दाग नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये है। तो इस प्रकार की चीज, अगर मान लीजिए 8th आपका 9th हाउस अफेक्टेड है, तो मतलब उसके स्वभाव पर लोग यकीन नहीं करते हैं। क्लियर? तो कैसे मेंटेन कर ले वो, लेकिन वो यकीन नहीं करता। बट अब हम यहाँ जानते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं है। नाउ 8th इज व्हाट? 8th इज वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का स्वामी कौन है? मार्स, मंगल। मंगल इसका स्वामी है, और इसका स्वामी बैठा अगर एक्सेल्ड करके कहीं बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ बैठ जाता है, तो वो अच्छी स्थिति में आ गया। अब तो ओवरऑल चीज़ मेंटेन कर रहा है। अब मान लीजिए मंगल ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली प्लेस्ड है या कम डिग्री में है, अफेक्टेड है, तो फिर हमें इसका मालिक इसको मानना पड़ता है केतु को। और केतु इज नॉट कंपैटिबल विद सन, इज एनिमी। क्लियर हो गया? तो ये फिर गड़बड़ हो जाता है। तो अब 8 यहाँ पर फिर गड़बड़ शुरू, एक विरोधाभास सा आ जाता है। यानी सन इस राशि को पसंद करना भी चाहता है, बट फिर भी कुछ नहीं दे पाता। देखो, पसंद करना चाह रहा था वो कब तक? जब तक ये मंगल के अधीन था। और वैसे भी वृश्चिक का जो तत्व है वो क्या है? जल तत्व प्रधान। और सूर्य खुद क्या है? फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व प्रधान। तो ये पहले भी विरोधाभास था, बट वो मैनेज कर रहा था। बट अब हेयर इट इज नॉट सो गुड। क्लियर? हालांकि पासिंग मार्क्स इसके पास अभी भी हैं। क्लियर? लेकिन खाली पासिंग मार्क्स हम लोगों का डिजायर नहीं होता है। हम लोगों को, जिसको तो भाग्य के लिए तो टॉप करना चाहता है व्यक्ति, तो यहाँ फिर वही वो अपने आप को भाग्यशाली कम मानता है, ऐसा उसको प्रतीत हो, एक विरोधाभास बन गया मतलब। और ये फिर किसको देख रहा है? यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7 भाई बहनों के घर को देख रहा है, और ये शत्रु भाव को देख रहा है, शुक्र भाव को देख रहा है। तो मतलब इस भाव को भी वो अफेक्ट करेगा। तो भाई बहनों के साथ संबंधों में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। हालांकि फादर रहेंगे उनके साथ ही, बट कभी कभी डिस्प्यूट बनता है, और वो डिस्प्यूट शांत हो सकता है। इट इज रेमेडी, बिकॉज इस घर का मालिक और इस घर का मालिक एक ही है। तो अगर मंगल प्रे करते हैं, या आप इसको मैच्योर कर लें, यार अगेन जैसे मैंने बोला था, यहां पर भी वही प्रॉब्लम आ रही थी, जो बिकॉज यहां लॉर्डशिप देखो आप, इसका मालिक कौन है? मंगल। इसका मालिक भी कौन है? मंगल। तो अगर आप उसको साध लेते हैं तो दोनों सध जाएंगे। ठीक है? और अब सूरज 1 2 3 4 अपने घर से 4th हाउस में बैठा हुआ है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर रिपु भाव बैठे हैं यहाँ पर। और तो ये कोई बहुत अच्छा अगेन साइन नहीं आ रहा है। कारण क्या है भाई? रिपु भाव मान लीजिए वो 6 8 12 वैसे भी कहीं हम बैठते हैं तो गलत माना जाता है, लेकिन अगर वो मान लो एक्सेल्ड जैसी पोजीशन में आ जाता तो चलो कोई बात नहीं, बट वो एक्सेल्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पासिंग नाम नंबर है उसके पास। ऊपर से इसको एक और बोझ दे दिया गया, कहता है यार बड़ी मुश्किल से पास हो रहा हूँ, एक और बोझ आपने डाल दिया। अब तो वो इस चीज को भी लेकर परेशान रहता है। यानी हिज एनिमी इज रिलेटेड विद योर भाग्य। आपके भाग्य के कारण आपको, या आपके भाग्य में रुकावट का कारण आपके
एनिमी है, और एनिमी इज आल्सो रिलेटेड विद योर फादर। आपके फादर के कारण आपका एनिमी वाला पार्ट बढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता है। क्लियर? और दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद द फोर्थ हाउस, 1 2 3 4। क्लियर? एंड फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज योर बिल्डिंग, मकान, घर, सुख। तो ये बोल रहे हैं कि आपके लोन ना चुकाने के कारण आपके सुखों में घटोतरी हो रही है। क्लियर? आपके सुख घट रहे हैं, और जो आपने नहीं चुका पा रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपके फादर भी कुछ नई पॉलिसी या नया रूल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो विरोधाभास भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ये इज ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। क्लियर? और नज़र हमने देख ली, हमने मालिक देख लिया, हमने सूर्य 9वें भाव के कारक भी होते हैं, हालांकि 9वां भाव का कारक है तो पिता उनके साथ रहेंगे, तो रहना और अच्छी स्थिति में रहना ये अलग अलग बात है, तो उसका ध्यान रखना है। नाउ गोज टू 10th हाउस। अब हम सूर्य को लेकर जा रहे हैं 10वें घर में। सूर्य 10वें घर में और मंगल 10वें घर में हालांकि अच्छे माने जाते हैं। यहाँ काफ़ी प्लैनेट हैं 10वें घर में जो अच्छे, बुध भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कर्म क्षेत्र है, कर्म में तो आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी चाहिए, लग जाना चाहिए। तो अब ये क्षत्रिय राशि है, जो धनु राशि है, क्षत्रिय राशि है, सात्विक है, ये प्लैनेट भी सात्विक है, तो राशि का और ग्रह का काफ़ी स्वभाव मिलता जुलता है। अब इसके मालिक की बात कर लेते हैं। मालिक जो है इसका वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति और सूर्य के भी काफ़ी गुण मिल रहे हैं। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, सूर्य भी सात्विक है, और वैसे भी वो गुरु की तरह इनका सम्मान करते हैं, तो यानी काफ़ी ज़्यादा गुड, वेरी वेरी गुड। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो आप इसको यहाँ नंबर दे सकते हैं मोर देन 75% इज गुड। क्लियर हो गया? 75 80 तक भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन द इसका जो मालिक है, घर का मालिक किस स्थिति में। मान लीजिए इस घर का मालिक एक्सेल कर जाए, देन गोज टू 80+। क्लियर हो गया? 85 90 तक भी जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है। अब लेकिन हमने अभी जो देख रहे हैं आप, हमने कहा था हम सिर्फ 10 to 15% भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन हम 65-60, क्योंकि कर्म क्षेत्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस 15% में हम 15 में से 14 भी दे सकते हैं, 13 भी दे सकते हैं परसेंट एक्यूरेसी के। अगर सूर्य जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक भी खुश है, और ये क्या बता रहा है? आपका जॉब प्रोफाइल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर सेल्फ। आपकी जॉब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यू ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉब। एंड अब यहां पर एक चीज कनेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ऋण, लोन संबंधी चीजें आपके जॉब प्रोफाइल को कनेक्ट कर रही हैं, तो मतलब साफ है कहीं ना कहीं आपके इसमें, आपके जॉब प्रोफाइल में बृहस्पति का कौन सा पार्ट, इस ऋण देना, किसी को सैंक्शन कराना, इस प्रकार का जॉब प्रोफाइल आपका हो सकता है। क्लियर हो गया? बिकॉज 6th इज आल्सो रिलेटेड विद द डेप्थ एज वेल एज मेडिसिनल पार्ट आल्सो। क्लियर हो गया? तो यहां पर मेडिसिनल पार्ट के लिए आपको और भी कई म्यूचुअल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे कि भाई मून कहाँ बैठे हुए हैं, क्लियर, मरकरी कहाँ बैठे हुए हैं। बट अभी तक जो दिखा रहा है कि ये इस हाउस का मालिक सूरज अपने से 5 इज व्हाट? 5 इज योर एजुकेशन, योर सडन गेन एंड डेबिट। कहीं ना कहीं ये बता रहा है भाई लोन डिपार्टमेंट की तरफ जा सकते हैं आप अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए। इसमें यहाँ मालिक कहाँ बैठा है? मान लीजिए इस घर का मालिक भी कहीं ना कहीं कोई इसके साथ संबंध बना रहा है, एजुकेशन के साथ, तो इस प्रकार का प्रोफाइल आपका आ रहा है कि पढ़ाई से संबंधित कार्य है, और उसमें ये बात भी तय है क्योंकि 5 नंबर से कनेक्ट हो रहा है, तो पुत्र होने के बाद आपकी जॉब इंप्रूव होगी, प्रमोशन होगी आपकी। यहां से पिता की स्थिति भी अच्छी देखी जा सकती है, इज वेरी गुड। फादर अपने से दूसरे में बैठा है इस भाव का कारक, ठीक है, और यहां से वो नजर मार रहे हैं मां के घर में, तो अच्छी स्थिति में है। और जहां नजर मार रहे हैं वो भी मित्र भाव है। हालांकि इनका ये प्रोफाइल इनको इतना लाइक नहीं करते हैं मिथुन को, ये बट फिर भी मिथुन राशि को लाइक नहीं करते, बट इसके मालिक को लाइक करते हैं बहुत। तो ये बात भी ध्यान रखनी है हमें कि सूर्य जब चौथे भाव को देखते हैं तो ये घर में एक ठाट बाट लाने का प्रयास करते हैं, और हम इससे ये भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि
वो व्यक्ति वाहनों को भी मतलब वाहन के सुख को भी ये बढ़ाएगा। जहाँ तक बात आती है माँ के साथ संबंधों की, तो माँ के साथ संबंधों में एक सॉफ्ट नेचर होना चाहिए। तो वो यहाँ पर ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट अगर ना ही नज़र मारे तो अच्छा होता है। अगर मार भी रहे हैं तो वो कम डिग्री वाले हों। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ग्रह यहाँ पर कम डिग्री का हो जाता है तो वो इस घर को कमज़ोर कर देता है। तो कहीं ना कहीं फिर बैलेंस करने के लिए ये कमज़ोर हो रहा है तो ये मजबूत हो रहा है, ये मजबूत हो रहा है तो ये कमज़ोर है। तो आप ये बात को समझिए। जहाँ इस सॉफ्ट नेचर वाली बात आती है, जनरली हम ये देखते हैं भी घर में जब हम बहुत ज़्यादा अनुशासित हो जाते हैं तो घर का जो दादी नानी वाला पार्ट है वो अफेक्ट कर जाता है। कहते हैं भाई इतना ज़्यादा आपको डोमिनेट नहीं करिए, इतने रूल रेगुलेशन हमें अच्छे नहीं लगते आपके। हालांकि आप अपने नियमों में बहुत अच्छे हैं बट उन लोगों को वो पसंद नहीं है। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं प्लस और कहीं ना कहीं माइनस होता ही है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। नाउ गोज टू 11th हाउस, 11वें भाव में लेकर चलते हैं। तो 11वें भाव में सूर्य किस प्रकार का फल हमें देगा वो यहाँ से जानते हैं। यस, तो 11वां भाव क्या है? आपके विश कंप्लीशन, आपके बड़ा भाई बड़ी बहन, आपके मित्र देखे जाते हैं, आपके आय के क्या क्या साधन हो सकते हैं ये देखा जाता है। तो अब इसमें ये क्या है? मकर राशि। इस व्यक्ति के आय और व्यय दोनों का कारण यहां शनि है। क्लियर? आय और व्यय 10 और 11 नंबर दोनों का कारण शनि है। अब शनि अच्छी स्थिति में है तो आय भी अच्छा होगा, व्यय भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आय के ऊपर अच्छे प्लैनेट इंपैक्ट डालना शुरू कर दें तो आय ज़्यादा होगा, व्यय उसके मुकाबले कम होगा। पता लगा आय पे कम लोगों की नज़र है, व्यय पे ज़्यादा है, तो फिर यही गड़बड़ हो जाएगा। पता लगा सन यहाँ चला गया और भी के प्लैनेट यहाँ चले गए तो व्यय ज़्यादा करवा देगा वो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इस घर का मालिक एक्सेल्ड कर जाता है, यहाँ पर उच्च का हो जाता है, तो आप सोच रहे हैं मृत्यु भाव में तो खराब है, खराब 8वां नंबर वैसे कहा जाता है, लेकिन ये उच्च का मानते हैं। इससे गेन का मतलब क्या है? इससे गेन यानी बीमा पॉलिसी, डेथ इंश्योरेंस, इस प्रकार की चीज़ें, किसी के मरने से गेन, और कोई ऐसा शमशान भूमि से फ़ायदा, शमशान का व्यवसाय, ऐसे फ़ायदा दिला रहा है डायरेक्ट। और अब सूर्य किसका मालिक है यहाँ पर? आपके शत्रु भाव से फ़ायदा। कोई केस जीतने पर फ़ायदा, केस चलेगा तो फ़ायदा होगा, केस जीते आप जीते फ़ायदा होगा। 1 2 3 4 5 6 छठे भाव का स्वामी 6 से कनेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? और लाभ स्थान है वो, तो जनरली लाभ स्थान में सभी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इसमें इस चीज़ को भी ऐड ऑन कर लीजिए आप, अगर यहाँ पर सूर्य अपने मित्र के यहाँ बैठा होता देन इज वेरी वेरी पावरफुल। अब इसके नंबर को थोड़ा कम लेकर आते हैं। क्यों? कि जिस घर में ये बैठा है, ये घर हालांकि आय भाव है लेकिन ये इसका फेवरेबल नहीं है। शनि इसका लाइक नहीं करता बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक क्या करना, एनिमी है वो, शत्रु है उसको। तो अब वो शत्रु है, कनेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6। हालांकि मैंने बोला 11th हाउस में वो गेन देता ही है, चाहे किसी क्या बोलते खराब कर्म से दे, शत्रुओं से ऋण आप चुका रहे हैं उसको, आप गड़बड़ी करके लोन फायदा दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या है आपको मेंटली डिस्टर्ब रखेगा वो। क्लियर हो गया? ये गेन जब कभी भी आता है, आता जरूर है, आएगा भी, लेकिन ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देगा। यार इसने तो परेशान, बिकॉज सूर्य आपकी आत्मा का कारक भी है और वो 6th हाउस से 6th है। 1 2 3 4 5 6 से 6 कनेक्ट कर रहा है। 6 इज व्हाट? रिपु, आपका ऋण। ऋण भाव लाभ स्थान में बैठा है तो ऋण से लाभ आ रहा है, लेकिन क्योंकि अपने से 6 आ रहा है तो वो 6 पार्ट को अगेन डबल एक्टिव कर रहा है। तो वो जब आता है और वो बैठा कहाँ पर है? एनिमी साइन में। तो वो जब कभी भी आता है वो वाला धन वाला पार्ट, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। क्लियर? तो ये बात थोड़ा ध्यान रखनी है आपको कि सूर्य इस घर का मालिक है और 11वें भाव में बैठा है और एनिमी साइन में बैठा है। ये सारे नियम लगाने पड़ेंगे आपको इकट्ठे। क्लियर? नाउ देख कहाँ रहा है वो देख रहा है अपने मित्र के स्थान में, चंद्रमा के स्थान में, पुत्र भाव में। तो पुत्र भाव में वृद्धि करेगा ये। क्लियर? एजुकेशन में वृद्धि करेगा। क्लियर? एजुकेशन में मतलब सन की कभी भी आपको महादशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको इससे संबंधित चीज़ें एजुकेशन में वो डाल देगा। इससे संबंधित मतलब
कुछ इस प्रकार की कुछ पढ़ाई, मेडिकल दवाइयों की जानकारियाँ, वो पढ़ने का मन करेगा आपका। क्लियर? या लोन डिपार्टमेंट की नई जानकारी आपको दे देगा, इस प्रकार की चीज़ें। ये ध्यान देना है, ये एक प्लस साइन यहाँ ला रहा है। चाहे वो खुद किसी नेगेटिव हाउस का मालिक है, लेकिन वो यहाँ पर वो नेगेटिविटी शो नहीं करेगा आपको। क्लियर हो गया? और वो इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपको कुछ गेन्स भी देकर जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सडन गेन। क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं मीन लग्न के 12वें भाव में। क्लियर? मीन लग्न के अगर 12वें भाव में चलते हैं तो सूर्य यहां पर आ जाता है कुंभ राशि में। कुंभ राशि यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 9 10 11 एंड 12। तो 12वां भाव क्या बताता है? आपका व्यय भाव, आपका फॉरेन लैंड, दूरस्थ भूमि जो है वो, मोक्ष। हालांकि मोक्ष ये सभी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए 4th 8th 12th, ये तीनों मोक्ष हाउस कहे जाते हैं। इसी प्रकार से धर्म क्या है? धर्म ये भी है, धर्म ये भी है, धर्म ये भी है। तो लेकिन कहते हैं फाइनल मोक्षा 12वें हाथ के पास है। ठीक है? 12वें ग्रह या 12वें घर के पास फाइनल मोक्षा है। अब सूर्य यहां अपने भाव में नजर मारते हैं, मतलब साफ है कि दूरस्थ बैठे किंगली जो नेचर व्यक्ति हैं, अथॉरिटी है, वो आपके शत्रुओं का विनाश करने में आपकी मदद करते हैं। क्लियर हो गया? अथॉरिटी के साथ आप दूर बैठे भी मदद लेते हैं, मतलब इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन लगाकर आप इन चीजों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। सूर्य अपने घर पे नजर मार रहे हैं और ये घर क्या है? रिपु भाव। तो यहां पर इसका हाई डिग्री होना अच्छा माना जाएगा। अब हालांकि देखिए 11th हाउस इज व्हाट? 11th हाउस कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। शनि का कौन सा रूप? शनि का वो रूप जो सबको कहता है यार आने दो, फायदा दे रहा है तो आने दो। क्लियर? तो ये भी ध्यान है ना कि राशि का स्वभाव क्या है और ग्रह का स्वभाव क्या है। इस राशि को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर? हालांकि इसके मालिक को दिक्कत हो सकती है, बट राशि कहती है यार ठीक है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गेन कर सकता है तो करने दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन लैंड में सन अगर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे संबंध, जैसे वो कई बार क्या होता है, हम अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जो हमारा घर है उसके जो अधिकारी हैं, सरकारी है, उनसे हमारे संबंध बड़े अच्छे होते हैं और हम उन्हीं के थ्रू अपने शत्रुओं का घर बैठे विनाश कर देते हैं। क्लियर हो गया? और क्या बता रहा है ये? और ये भी बता रहा है अपने फादर, 1 2 3 4। क्लियर? अपने फादर को घर में हम मदद करते हैं, मतलब हम बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, बट हमारे फादर हमारे पैतृक घर में रहते हैं और उनको हम घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में मदद करते ही रहते हैं। बिकॉज दिस इज व्हाट 1 2 3 4। तो ये प्राय देखने को मिलता है कि पिता दूर रहते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन पिता बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं कि वो नेगेटिवली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो पॉजिटिवली लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि नोट सो बैड। क्लियर हो गया? तो यहाँ से नज़र किस प्रकार से डाल रहे हैं और किस घर के कारक हैं, ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है। तो दोस्तों ये था मीन लग्न के 12 भावों में सूर्य का फल। हमने पूरी लगन से और पूरी कोशिश की हमने कि कोई भी इसमें गलती की गुंजाइश ना हो। फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसे सजेशन या कमेंट आप चाहते हैं कि इसमें ऐड ऑन किए जाएं तो बिल्कुल करेंगे। और अगले सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अब चंद्रमा के आसपास का जितना भी चंद्रमा के रूप हैं, उनके घर हैं, जितने लगन हैं, भाव हैं, सब हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे मेष लग्न के अलग अलग भावों में चंद्रमा का फल। तो बने रहिए हमारे साथ। यही कामना है कि ज्योतिष का जो शुद्ध ज्ञान है, जो इसकी जो सही एसेंस सार है, वो पूरी दुनिया को मिले, भारत को मिले। इसी कामना के साथ जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।